हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको डाटा एंट्री के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डाटा एंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और डाटा एंट्री को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और डाटा एंट्री को हम किन किन सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, डाटा एंट्री के लिए एमएस एक्सेस भी इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है, एक्सेल भी इस्तेमाल किया जाता है और कंपनियों के अपने बने हुए सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। तो डाटा एंट्री मल्टी सॉफ्टवेयर्स की कलेक्शन है जिस पे आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है एक्सेल। तो एक्सेल में डाटा एंट्री बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में एंट्रीज करना बहुत ईजी है और अब कैसा भी डाटा हो एक्सेल में ईजिली उसे एंटर कर पाते हैं और फार्मूलेज की मदद से, या जैसे और भी कई ऐसी कमांड्स हैं इसके अंदर या टिप्स हैं जिनसे आप अपना काम बहुत ही ईजी कर लेते हैं। मीन्स जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको कोई डाटा दिया गया है जो कि बहुत बड़ा है। आपने एक बार तो उसमें जैसे आपको टाइपिंग स्पीड फास्ट है तो एक बार तो आपने टाइपिंग कर ली उसमें, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि आप उसमें कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, कुछ फार्मूलों का इस्तेमाल करके उसे इतना मतलब प्रॉपर डाटा में कन्वर्ट कर लेंगे कि फ्यूचर में जो भी उसे हैंडल करेगा डाटा को, फाइल को, या आप ही खुद फाइल को एडिट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो भले ही आप एक्सेल में इतने मतलब क्या बोलते हैं, सशक्त ना हो, यानी कि परफेक्ट ना हो, लेकिन फिर भी एक्सेल को आज मैं आपको इस ढंग से सिखाऊंगा कि आप इजीली इसके अंदर सभी तरह की एंट्रीज कर लेंगे। तो एक्सेल में एंट्रीज अगर आप फास्ट कर लेते हैं, आपको गुड नॉलेज है इंटरनेट की, टाइपिंग स्पीड फास्ट है, तो आप एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब आराम से कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको हर एक सॉफ्टवेयर की नॉलेज होना ज़रूरी है जो हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्कूल का डाटा है, जैसे स्टूडेंट डाटा है यहाँ पर, यहाँ रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, एज है। तो ऐसे कई तरह के डाटा हमें मिलते हैं जो हमें एक्सेल में एंटर करने पड़ते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक हॉस्पिटल की एंट्रीज आती हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, जिसकी एंट्रीज हमें एक्सेल में करनी होती है। तो इस तरह की एंट्रीज को अगर आप एक्सेल के अंदर एंटर करते हैं तो ये है काम आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो रोल नंबर आपने प्रॉपर एंटर किया, नेम आपने प्रॉपर एंटर किया, फादर नेम प्रॉपर एंटर किया, एज प्रॉपर एंटर किया। हर एक चीज़ को आप अगर प्रॉपर एक्सेल में सेट करेंगे, कलरिंग शेड्स के साथ आप उसको अच्छा सा मैनेज करेंगे, तो ये डाटा एंट्री का काम है। तो चलिए एक बार शुरू करके देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने रोल नंबर टाइप कर दिया, तो आपको टैब की का प्रेस करना है। टैब की क्या करती है, आपको मूव करती है अगले बॉक्स में। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम टाइप कर सकते हैं, आगे आप इसके बाद फादर्स नेम दे सकते हैं, इसके बाद आप लिख सकते हैं एज, और इसके बाद जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी। ऐसे सिंपल आपने डाटा यहाँ पर इंसर्ट कर देने हैं और अपने जो कॉलम्स के साइज़ हैं उनको आप यहाँ पर मैनेज करेंगे। तो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक प्रॉपर मैनेज करना हर एक चीज़ को, है ना। तो मैं अगर आपको कंप्यूटर एक्सेल अच्छी तरह नहीं भी आता ना, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छी से आ जाएगा। तो बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं आप, फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। तो बहुत ही सिंपल टूल हैं ये, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने डाटा को अट्रैक्टिव लुक बना सकते हैं। तो अब देखिए नीचे स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसे एंटर करेंगे। जैसे कि रोल नंबर आ गया 101, नाम क्या है यहाँ पे, राजेश, तो हम यहाँ पे राजेश एंटर कर देंगे। फादर नेम चेक कर लेते हैं, फादर नेम क्या है यहाँ पर, मिस्टर निशांत कुमार। तो इस तरह बस हमें एंट्रियाँ करनी है, लेकिन अगर आप थोड़ा फास्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए आजकल हर कोई चाहता है कि हमें जो भी हम किसी को काम पे रख रहे हैं तो वो फास्ट हो। अगर आप फास्ट काम नहीं करके देंगे, स्लो स्लो काम करेंगे, तो ना तो ऑफिस का रेंट निकल पाएगा, ना ही बॉस आपसे कोई ज़्यादा काम ले पाएगा, ना ही वो आपके थ्रू ज़्यादा कुछ कमा पाएगा। बस इतना याद रखिए। तो टैब का बटन दबा दबा के आपने आगे आना है और अपने नंबर्स को एंटर कर लेना है। कीबोर्ड में राइट एरो, लेफ़्ट एरो भी है, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आपका डाटा आ गया और एंटर करते ही हम स्टार्टिंग पे आ गए हैं। तो 102 नई एंट्री आ गई। फिर यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालेंगे आप, जो अगला नाम है मनीष, आप वो लिखेंगे। फादर का नाम है मिस्टर जय कुमार। तो ऐसे आप नॉर्मली इन्हें एंटर कर देंगे। तो देखिए ये एक डाटा एंट्री का पार्ट है। एज इनकी 15 है, आप यहाँ 15 मेंशन कर देंगे।
मार्क्स है 44, 55, 65, 85 एंड 63। तो इस हिसाब से आप इनको यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो ये एक सिंपल एंट्री है। अब आप ये बताओ कि आपको क्या किसी एंगल से ये टफ लग रहा है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि ये तो सिंपल चीज़ें हैं, बट आपको बस थोड़ा सा फास्ट होना है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत इजी तरीके से आप ये एंट्रीज कर सकते हैं। तो ये एक डाटा एंट्री का काम होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर दिया आपने, ये और भी अच्छा हो गया। तो इस तरह आपका डाटा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको नया कॉलम ऐड करने के लिए बोला गया है ऑफिस में, तो आप यहाँ पे टोटल लिख दीजिए, टोटल मार्क्स। तो टोटल निकालना है अब इनका। तो टोटल के लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे इज इक्वल टू सम कर सकते हो आप, या फिर ऊपर ऑटो सम का मार्क है उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जिनको जिनको जो बिल्कुल बिगनर्स है, जिनको कुछ नहीं पता एक्सेल के बारे में, उनको उनको यही है कि आप इज इक्वल टू डालिए और एक सेल पे क्लिक करके प्लस, एक सेल पे क्लिक करके प्लस, एक सेल पे क्लिक करके प्लस, एंड उसके बाद एंटर कर दीजिए। ये आ गया टोटल आपका। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस डालना माइनस डाल सकते हैं, तो जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और ड्रैग से पकड़ के नीचे खींच भी सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह आपका टोटल मार्क्स आ गए। तो बहुत इजी स्टेप्स हैं, आप बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। एक्सेल बहुत बड़ा हुआ भी नहीं है। हाँ ये भी है कि इसमें एडवांस लेवल पे भी बहुत कुछ है, बट अभी आपको मैं बिगनर से स्टार्टिंग करवा रहा हूँ, तो आप इजीली इसको कैप्चर कर लेंगे। तो यही डाटा एंट्री है आपकी। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि डाटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। इतना पोर्शन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट लेवल पर, जो कि है एडवांस और प्रोफेशनल लेवल का डाटा एंट्री एक्सेल के अंदर ही। तो ये देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है विजिटर डाटा का। ये देखिए अब अपॉइंटमेंट आईडी आ गया, नेम आ गया, जेंडर आ गया, एज, पर्पज़ आ गया कि इंक्वायरी के लिए है कि इंटरव्यू के लिए है, एड्रेस आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया, टाइम टाइम इन और आउट आप दोनों लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए डाटा फॉर्मेट हमने ये जो बनाया है, कलर कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, है ना, बॉर्डर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं कि हम इसे फॉर्म के थ्रू एंटर करेंगे यहाँ पर। तो ये बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पर मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। और वाकई देखिए अगर आप इसे ऑफिस में इस्तेमाल करके देखेंगे ना, वाकई कहेंगे कि वाकई बहुत अच्छी चीज़ सीखी है हमने। तो देखिए अब सिंपल हम एक्सेल की एक नई शीट पे आ गए हैं। तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं प्लस का सिंबल है, इस पर क्लिक करके नई शीट आ जाती है। तो दो रोज़ को हम ऐसे खाली छोड़ देंगे क्योंकि बाद में इसे मर्ज करके यहाँ पर हेडिंग दे देंगे। ठीक है, तो तीसरी शीट पे हम यहाँ पर अपना अपॉइंटमेंट आईडी, नेम, जेंडर, एज, पर्पज़ वगैरह यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो चलिए अपनी 3 नंबर शीट पे चलते हैं। सबसे पहले है एम्प्लॉयमेंट आईडी, सेकंड पर आता है नेम आपका, फिर जेंडर, फिर एज, फिर पर्पज़, फिर एड्रेस, एंड फिर कॉन्टैक्ट नंबर एंड टाइम। तो इसमें आप टाइम इन और टाइम आउट दोनों बना सकते हैं, पर चलिए ये भी ठीक है। तो देखिए ऊपर वाला पोर्शन पे हमने हेडिंग डालनी है, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। सेलेक्ट कीजिए और इसमें आपको मर्ज एंड सेंटर और मर्ज और अक्रॉस का ऑप्शन मिलता है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चला दीजिए और यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिए विजिटर्स डाटा के नाम से। इसे सिलेक्ट करके अब आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ऊपर आप देख ही रहे हैं फ़ॉन्ट, और कलर आप कोई भी दे सकते हैं जिससे ये और अट्रैक्टिव लगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि इट्स नॉट अ बिग डील टू डू इट, पर इजी है, आप कर लेंगे ये। लेकिन हम अभी इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, वो चीज़ मेन है जो आपको देखनी है। उसको आप अगर टारगेट कर लेंगे ना, उसको आप याद रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे जहाँ पे आप स्पेस देना चाहते हैं थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, क्योंकि कई जगह इसमें ऐसी हैं जहाँ पर जैसे एज लिखना है आपने, एक नंबर है ना, तो उसके लिए छोटी जगह ही बहुत है। एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है, तो एड्रेस के लिए आप बड़ी जगह दे दीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर में 10 डिजिट होते हैं, कई बार हम प्लस का मार्क डाल देते हैं, आगे 91 लिख देते हैं, तो इसमें भी ज़्यादा जगह आप बना लीजिए। तो ये देखिए फॉर्मेट हमारा रेडी हो गया है। तो अब इसे सेंटर कर लीजिए सभी को, और ये आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। अब जहाँ तक आपको डाटा क्रिएट करना है ना, वहाँ तक सेलेक्ट करके बॉर्डर की ऑप्शन दे दीजिए आप पहले ही, ऑल बॉर्डर। तो ये देखिए आपका फॉर्मेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया है। अब आती है मेन टिप जो हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी कि हमारी मेन कूल कमांड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर देखिए आप एक टिप नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, जिसे बोलते हैं कस्टमाइज क्विक असेस। इसमें आप मोर कमांड पे जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपको पॉपुलर कमांड दिख रही है ना ऊपर, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे जाइए आल कमांड्स पर।
और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करिए एफ सेक्शन पर, वहाँ पे आपको लिखा आएगा फॉर्म। जी हाँ, हमें फॉर्म का सेक्शन ढूंढना है। यहाँ पर सिर्फ फॉर्म लिखा होगा, उस पर ध्यान देना है आपने। ये देखिए यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, इसे ऐड कर लीजिए और ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ऊपर आपका एक फॉर्म ऑप्शन आ गया। अब आप इस पर क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे, अब इसको इस्तेमाल करेंगे अब हम, ठीक है ना। तो ये अब देखिए करना क्या, हमने सिंपली अपनी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेना है, जो हमारी 3 नंबर पे हेडिंग्स है सिलेक्ट करनी है और ऊपर फॉर्म पे क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्म का सेक्शन आ गया। ये बिल्कुल ही अलग ऑप्शन मिल जाता है आपको एंट्रीज करने के लिए, और सच में मानिए ना ये बहुत इजी है। आप इसे जब इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना तो बहुत आराम से आप, मैं कहता हूँ आप ऑफिस घर कहीं पे भी आप काम कर रहे हो लेकिन बहुत जल्दी एंट्रियाँ हो जाएंगी आपकी। बट एक्सेल की बजाय अगर आप इसके थ्रू एंट्री करेंगे ना एक्सेल में तो बहुत जल्दी एंट्रीज हो जाएंगी आपकी, बस एक बार हाथ बिठाने की देर है आपको। तो ये देखिए यहाँ पर हमने नेम डाला, जेंडर, एज आ गया 45, पर्पज़ लिख दीजिए आप कि इंटरव्यू के लिए आए हैं, इंटरव्यू डाल दीजिए, यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए इनका, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट डाल दीजिए, टाइम इन, ऐसे आप सभी एंट्रीज कर सकते हैं। इसके बाद करना क्या है, सिंपल आपको सिंपली आपको ये एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है, बस सिर्फ इतना सा काम। आप जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे पेज पर आपका डाटा ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। तो देखिए है ना कितनी शानदार कमांड कि आपने फटाफट से एंट्री की और यहाँ पर एंट्री कर दी। अब दोबारा करके देखते हैं, देखिए हम अगली एंट्री ES1002 डाल दिया आपने यहाँ पे, और नेम डाल देते हैं सोनिया, जेंडर डाल देते हैं फीमेल, एज डाल देते हैं 26, इंक्वायरी के लिए आए हैं, इंक्वायरी डाल दीजिए, पर्पज़, एड्रेस आप डाल दीजिए बरोला, कॉन्टैक्ट नंबर आप कुछ भी डाल दीजिए, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, और टाइम डाल दीजिए 10:45। तो ऐसे आप एक डाटा देखिए कितना तैयार कर सकते हैं। इसे भी न्यू एंटर कीजिए आप, एंड ये देखिए ये भी एक्सेल के अंदर एंटर हो गया। तो इस तरह आप सभी डाटा, अपना पूरा का पूरा डाटा आप इसके अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आई होप आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि कैसे हमने फॉर्म टूल का इस्तेमाल करके कैसे प्रोफेशनल अपना डाटा एंट्री का काम कर लिया। तो ये ऐसे काम आप बहुत जल्दी कर सकते हैं फॉर्म के थ्रू। तो इसमें एक ट्रिक के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो कि बहुत ही मस्त है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 10:15 10:45 आ रहा है, बट यहाँ पे AM PM भी चाहिए हमें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे इसे, और देखिए यहाँ पर नंबर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है साइड के एरो पे और कस्टम पे जाना है। ध्यान दीजिएगा, कस्टम पे जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे HHMM ऐसे कुछ ऑप्शंस लिखी हुई हैं, फिर HMM AM PM लिखा हुआ है। आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करके ओके करना है और ये देखिए आ गया। तो ये ट्रिक का ध्यान रखना। चलिए अब अगली शीट पे चलते हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ आपको बहुत ही ज़बरदस्त। अब ट्रिक्स और टिप की बात करते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि आपको बेसिक वाला भी एंट्री करके सिखा दी, अब इन एडवांस लेवल पे भी सिखा दी है ना। अब ये करते हैं। अब ये देखिए आपका डाटा है जो वर्टिकल कंडीशन में है और मुझे इसे किसी और तरह से चेंज करना है। सबमिट में इसे किसी और ऑप्शन में करना चाहता हूँ। तो कैसे मतलब हॉरिजेंटल में। जैसे अब ये वर्टिकल है ना सारा ऊपर से नीचे, तो मैं चाहता हूँ ये हॉरिजेंटल में शिफ्ट हो जाए। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में बताया था ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, सेम वही कंडीशन है। मुझे इसे बिना फार्मूले के वर्टिकल से एच लुकअप में लेके जाना है, वो भी कैसे, पेज स्पेशल में जाकर ट्रांसपोज के ज़रिए। तो इसे कॉपी कीजिए और जहाँ पे भी आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं उस सेल पे क्लिक कीजिए एंड राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको पेज स्पेशल की ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांसपोज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपली आपको ओके करना है और देखिए आपका डाटा हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट हो गया। तो ऐसी चीज़ें ना छोटी छोटी डाटा एंट्री में इतनी हेल्प करती हैं ना कि आप मतलब कुछ और ही लेवल की एंट्रीज कर सकते हो आप इससे। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे इन कमांड्स को इस्तेमाल करना है। तो देखिए ना कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, ना कुछ ज़्यादा हमें सिर खपाई करनी पड़ी और काम हमारा हो गया। अब देखिए डाटा है आपका, ये ऑनलाइन बेसिस पे हम कभी बार डाटा उठा लेते हैं, कई बार कॉपी कर लेते हैं ऐसे ही, और मतलब रॉ डाटा हमारे पास दिया जाता है कई बार। तो ये देखिए सारा डाटा किस फॉर्मेट में है, सीरियल नंबर यहाँ, कोमा, नेम, फिर सेल्स लिख के कोमा यहाँ, मतलब प्रॉपर सेल वाइज डाटा नहीं है, मतलब काफ़ी कंजस्टेड सा है। तो इसे आप क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे और ऊपर डाटा में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा डाटा पे जाना है आपने। यहाँ पे एक कॉलम मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, इस पर क्लिक करना है आपने और देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट।
आपको नेक्स्ट करना है। और अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं आपको, है ना। अब यहाँ पे कोमाज में पार्टीशन किया हुआ है इस डाटा का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर थोड़ी देर बाद कोमा दिया हुआ है, तो आप कोमा सेलेक्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और फिनिश कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे आपका पूरा डाटा सेल वाइज सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्रिएट होके। अब होम टैब में जाइए आप फिर से, तो अब आप होम टैब में जाकर जितना आप यहाँ से एडजस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे जितनी स्पेस की ज़रूरत है वो यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, ताकि ये प्रॉपर डाटा आपका यहाँ पर सेट हो जाए। और ऊपर आप टोटल सेल की कोई भी टाइटल दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक क्लियर होगी। तो चलिए अब चलते हैं लास्ट ट्रिक की तरफ। कई बार आप देखते हैं आपका जो डाटा होता है जब आप ऑनलाइन लेते हैं या फिर पीछे से ही फाइल आपको ऐसी मिलती है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस हो जाती है कई बार। तो इसको हटाने के लिए शॉर्टकट ट्रिक हम क्या इस्तेमाल करेंगे कि बीच का स्पेस हट जाए। तो कंट्रोल जी प्रेस करना है आपने, यहाँ पर गो टू मेन्यू आ जाएगा और आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ब्लैंक लिखा हुआ है और आपको ओके कर देना है। आप देख रहे हैं ब्लैंक सेल आपके सिलेक्ट हो गए, है ना। अब आपको सिंपल क्या करना है, डिलीट ऑप्शन मिलता है आपको होम में ही, और आपको डिलीट ऑप्शन पे जाके बस डिलीट कर देना है। तो ये देखिए आपकी सारी ऑप्शंस इसमें डिलीट होगी। तो आई होप मैंने आपको जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स कराई हैं वो आपको समझ आ गई होंगी, और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप इजीली डाटा एंट्री ऑपरेटर का जॉब कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि डाटा एंट्री होता क्या है। एक बार मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ ताकि आसान भाषा में आपको समझ आ जाए कि देखिए साइबर कैफ़े वालों के पास जाते हैं आप, है ना, डॉक्यूमेंट्स या आपके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर वो कंप्यूटर पे सारी जानकारी टाइप करते हैं आपके लिए, है ना। आपका बायोडाटा तैयार करते हैं, या नोटरी वाले या कोई टाइपिस्ट के आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी नंबर, टेक्स्ट या किसी भी तरह की जानकारी को कंप्यूटर में टाइप करते हैं ना, तो उसे आप डाटा एंट्री कहते हैं, उसे डाटा एंट्री कहा जाता है। तो ये सिंपल डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक काम होता है, और यही मतलब डाटा एंट्री कहलाई जाती है। और आप में से बहुत से लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि टेक्स्ट या नंबर या किसी भी तरह की जानकारी को हम डाटा कहते हैं, जैसे कि नाम, पता, उम्र, ये सब डाटा है। और जब डाटा को हम कंप्यूटर में चढ़ाते हैं उसे एंट्री कहा जाता है। और जो लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं उन्हें डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। और आपको पता ही है कि डाटा एंट्री के ऑपरेटर की जॉब्स निकलती रहती हैं। डाटा एंट्री का काम आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। आप देखेंगे OLX पे भी आजकल बहुत ऐड आती है इन चीज़ों के बारे में। ऑफलाइन डाटा एंट्री जॉब करने के लिए आप किसी कंपनी से जुड़ सकते हैं या किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा एंट्री का आप पार्ट टाइम भी किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। जैसे घर में आप उनका डाटा लेकर आ गए, पेपर शीट्स लेकर आ गए और आपने मतलब कंप्यूटर में एंट्री करनी शुरू कर दी। अगर आप घर बैठे बैठे डाटा एंट्री से पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। उनमें से कुछ भरोसेमंद वेबसाइट है, जैसे फीवर है ना, वीवर है, फ्रीलांसर है, upwork.com है। इन सभी साइट्स पर आपको एक अकाउंट बनाना होता है बस, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। और उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट बन जाएगा आप सभी साइट्स पर अपना डाटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम मिलने से आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन कम मेहनत में ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं आप। जो साइट्स मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर सारा काम ऑनलाइन हो सकता है। अगर कोई कंपनी आपसे डायरेक्ट डील करना चाहे, ईमेल या व्हाट्सअप करे, या इन प्लेटफॉर्म के ज़रिए डील ना करके आपसे अलग से डील करना चाहे, तो ऐसा मत कीजिएगा। धोखाधड़ी भी हो सकती है और आपके पैसे भी वेस्ट जाएंगे अगर बाई चांस वो आपसे सिक्योरिटी के तौर पे कुछ पैसे लेते हैं तो। बल्कि मैं तो ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि अगर कोई कंपनी आपसे ऑनलाइन पैसा मांगती है पहले रजिस्ट्रेशन का, तो मत करो वो काम। मैं तो सिंपल सी बात ये जानता हूँ कि अगर हाँ कंपनी ठीक है तो सिंपली आप काम कर सकते हैं उसके साथ, लेकिन रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है, फ्री में कर दो ना। हाँ 100-200 है तो कर दो। तो ये चीज़ आप याद रखना, अगर कोई कंपनी पैसे मांगती है तो बिल्कुल भी यार ट्रस्ट मत करना, क्योंकि अपने पैसे कमाने बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। सो वेस्ट मत होने देना अपने पैसे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपके पेरेंट्स कैसे पैसे जोड़ रहे हैं, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आप ऑफलाइन जॉब कर रहे हैं तो कंपनी और आपको सारा डाटा एक हार्ड डिस्क या कॉपी पेपर या पेन ड्राइव के थ्रू मिल जाता है, और आपको जस्ट उनको देना होता है, मतलब ऐसे उनको डाटा ये प्रोवाइड करवाना होता है। कोई पहले CDs DVDs बना के देते थे हम, अब पेन ड्राइव्स आ गई हैं या चिप्स आ गई हैं, उनके थ्रू हम उनको डाटा दे देते हैं। लेकिन वो हमें एक पेपर का डाटा देते हैं जो हमें पेपर से पूरा टाइप करना होता है। तो इस तरह, या फिर PDF में दे देते हैं, वो हमें PDF से हमें एक्सेल में कन्वर्ट करना है या वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस तरह हम डाटा को मैनेज करते हैं, इसीलिए हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जैसा कि मैंने आपको एक बेसिक टिप्स के थ्रू बताया कि एक बेसिक एंट्री कैसे होती है और एक हाई फाई लेवल पे एंट्री आप कैसे कर सकते हैं। तो टाइपिंग की स्पीड, हाँ मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि टाइपिंग स्पीड
आपकी होनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि आप इजीली टाइपिंग कर सकें। कम से कम 25-30 की स्पीड तो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, ताकि आप फटाफट से टाइपिंग का काम कर सकें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं होगी ना, तो दिन में, अगर स्लो स्पीड है आपकी, तो दिन में आप 10 पेज टाइप कर लेंगे और 50 रुपये एक पेज के ले रहे हैं, तो कितना हो गया। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और मान लीजिए वही आप 30 पेज टाइप कर रहे हैं, तो कितना हो गया। बस इससे अंदाज़ा लगा लीजिए आप अपने कितना पैसा कमा सकते हैं आप। और थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी का ज्ञान तो देखिए होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के लिए अंग्रेज़ी में डाटा पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या बना रहे हैं, तो इंग्लिश आना थोड़ा बहुत तो देखिए ज़रूरी है ना। कई बार चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब हम लिख तो देते हैं पर हमें उनका मतलब ही नहीं पता होता। तो अपनी, जब आप किसी काम को करते हैं ना, तो उसके साथ साथ उस काम में रुचि लीजिए, उस काम को सीखिए, ताकि आपको सीखने का मौका मिले। आपकी जो इनर सोल है ना, उसको भी कुछ बढ़ने का, आगे सीखने का मौका मिले। तो अपने आप को सिखाइए कुछ, बस यही मैं तो आपको बोलूँगा। और डाटा एंट्री में आपको पता ही है सॉफ्टवेयर कितने सारे यूज़ होते हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है, MS एक्सेस, MS वर्ड, MS एक्सेल, और कई कंपनियों के तो अपने खुद के सॉफ्टवेयर बने होते हैं जिन पे वो एंट्रीज कराते हैं आपको। लेकिन वो आपको डेमो दे देते हैं, जब आपका इंटरव्यू होता है तो पहले आपको डेमो दे देते हैं। लेकिन फिर भी आपको MS एक्सेस, वर्ड, एक्सेल की नॉलेज होना तो ज़रूरी है ना, तभी तो आप उनके ऑफिस में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये आप चीज़ों का ध्यान रखिए। तो कुछ बेसिक स्किल्स ही होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, टाइपिंग हो गया, थोड़ी बहुत इंग्लिश हो गया, और गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर आपको आती है तो बस अच्छी बात है, मतलब आना चाहिए। बस किसी फ्रॉड में मत फंसिएगा, बस यही कहूँगा मैं, क्योंकि पैसा कमाना ईजी नहीं है आज के टाइम में। सो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के आप कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, अब डाटा है हमारे पास, और अब एक स्कूल के स्टूडेंट का डाटा हमें तैयार करना है। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे एक डेमो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें सीरियल नंबर चाहिए। तो सीरियल नंबर हम कैसे मेंशन कर सकते हैं, कितना मेंशन करना है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स का डाटा तैयार कर रहे हैं हम, है ना। अब हम बड़ी एंट्रीज करना सीखते हैं यहाँ पर। तो 100 स्टूडेंट्स की एंट्री करनी है मुझे, मान लीजिए 200 का डाटा तैयार करना है, तो सीरियल नंबर भी 200 चाहिए होंगे। अगर 200 एंट्री करनी है तो सीरियल नंबर भी 200 चाहिए। 400 तो 400 एंट्री करनी पड़नी है, तो 400 नाम नंबर देने पड़ेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए सिंपली यहाँ पे 1 और 2 प्रेस कर दीजिए, और ये ड्रैग बटन देख रहे हैं आप, दोनों को सिलेक्ट करके आपको ड्रैग बटन पे जाना है, और जहाँ तक आपको सीरियल नंबर चाहिए आप इसे खींच के वहाँ तक लेकर जा सकते हैं। मान लीजिए आपको 200 नंबर तक एंट्रीज चाहिए, तो आप 200 पे जाके इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए यहाँ पे 200 ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप वहाँ तक इसे छोड़ सकते हैं। तो ऊपर जाके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए आपकी एंट्रीज यहाँ तक हो जाती है, अगर आप यहाँ पे नंबर लाना चाहते हैं तो। एक इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डाटा एंट्री हम बिगनर टू एडवांस कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर डाटा एंट्री में हम कैसे बनाएंगे सीरियल नंबर। तो पहले सेल पे आप क्लिक कर लीजिए नॉर्मली, बस सिर्फ पहले सेल पे आप क्लिक करके रख लीजिए। यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे = और यहाँ पे आप SEQ लिखेंगे ना, यहाँ पे सिक्वेंस आ जाएगा लिखा हुआ, देखिए ऑटोमेटिकली आपको सिक्वेंस नीचे दिख जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक एंटर कर सकते हैं, या क्लिक कर सकते हैं, या टैब का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, लास्ट सीरियल नंबर मेंशन करना है। जैसे कि 500 स्टूडेंट्स का डाटा हम तैयार करना चाहते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे हम 500 तक सीरियल नंबर यहाँ पर डाल देते हैं। तो आप यहाँ पे 500 मेंशन कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ 1 से लेके 500 तक एंट्रियाँ क्रिएट हो चुकी हैं। तो अगर सबसे नीचे वाले सेल पर आप जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल डाउन का बटन दबाइएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया है। तो कंट्रोल डाउन करके आप सीधा नीचे आ जाएंगे, जहाँ पर आपकी लास्ट वैल्यू ख़त्म होती है। और कंट्रोल अप का बटन दबा के आप ऊपर वापस सबसे पहले नंबर पे पहुँच जाएंगे। ये आपको याद रखना है। कंट्रोल और अप एरो का इस्तेमाल करेंगे आप। तो आई होप ये दोनों ऑप्शंस आपको समझ आ गई होंगी एंट्री करने के लिए। एक सिंपल एंट्री बताई है मैंने आपको, एक थोड़ा एडवांस लेवल पे बता दिया मैंने आपको। तो ये है फास्ट वे अगर आपको एंट्री करनी है एक्सेल के अंदर। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स का डाटा हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू करेंगे पर हम ये काम, बड़ा मज़ेदार है, सच में आपको बहुत मज़ा आएगा।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक नाम लिखते हैं, मनोज कुमार। तो एंटर करेंगे तो इससे नीचे वाले सेल में आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप राजेश लिख दीजिए, मनोज, दीपक, जो भी आपको नाम देने हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, दिलीप सिंह या कुछ भी समथिंग, कुछ भी नाम आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आप इनका देख रहे हैं कि इन सब के टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है ना वो सेंटर में है। आप इसे लेफ़्ट, सेंटर, राइट किसी में भी मैनेज कर सकते हैं इसे। होम टैब के अंदर ही आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाता है लेफ़्ट, राइट, सेंटर का। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें लेफ़्ट में करना है तो हम लेफ़्ट पे ही क्लिक करेंगे। ये देखिए आपका सारा डाटा लेफ़्ट साइड में आ गया। तो जो ऊपर की है वाली हेडिंग्स है उसको आप सेलेक्ट करके कंट्रोल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि बोल्ड कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली होम में देख रहे हैं बोल्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी। अब यहाँ पे फादर का नेम मेंशन करना है, तो सिंपली हम यहाँ पर कोई भी नाम जो भी आपको समझ आते हैं आप वो वाले नाम यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमें डाटा ही बनाना है। जैसे रामकरण लिख दीजिए आप, ठीक है। नीचे राजेश के फादर का नाम आप लिख दीजिए, रमेश चंद या चौधरी, कुछ भी जो भी आप डालना चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो इस टेक्स्ट को भी अगर आपको लेफ़्ट साइड में करना है तो आप सिंपली आप इसे सेलेक्ट करके लेफ़्ट में अलाइनमेंट में जाके लेफ़्ट पे क्लिक कर देंगे और सारा मैटर आपका लेफ़्ट में हो जाएगा। और थोड़ा सा आप सेल का साइज़ भी बढ़ा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा कंजस्टेड सा आ रहा है। तो सेल साइज़ आपको पता ही है, सी और डी के बीच में जब आप माउस रखते हैं तो वहाँ पे एक प्लस बन जाता है थोड़ा सा डार्क सा, तो आप उसे खींच के ड्रैग करके आगे को कर सकते हैं। तो सिंपल ऑप्शन है ये, तो जस्ट आपको पता ही होगा, क्योंकि ये तो बेसिक्स वालों को भी पता है। तो ये देखिए कॉलम की विड्थ यहाँ से बढ़ चुकी है। अब आता है आपका जेंडर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी तो मेल हैं, है ना। तो कुछ फीमेल्स की एंट्री भी कर देते हैं यहाँ पर, ताकि आप इजीली देख सकें। तो फटाफट से मैं आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो। तो ये देखिए फीमेल्स की एंट्री भी कर दी है और उनके फादर नेम्स की भी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब जेंडर मेंशन करना है यहाँ पर, यानी कि ये जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है इनका जेंडर यहाँ पे क्या है, मेल, फीमेल, समथिंग जो भी आपने लिखना है यहाँ लिख सकते हैं। अकेला एम और एफ भी लिख सकते हैं, पर हम यहाँ पे पूरा मेंशन करेंगे, मेल और फीमेल ऐसे आप मेंशन कर दो। तो खुशबू एक लड़की का नाम है, तो यहाँ पे आप फीमेल इसे कर सकते हैं। पिंकी को भी फीमेल कर देंगे। आंचल है, आंचल को भी फीमेल कर दीजिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार मेल या फीमेल ना करना पड़े तो क्या करेंगे आप, मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। आप इसका जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि यहाँ ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अपना डाटा आप सेलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले, इसे हटा दीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए और पूरे डी कॉलम पे क्लिक कर दीजिए आप, क्योंकि हम पूरे कॉलम पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने वाले हैं ना। तो आप डी पे क्लिक करके भी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली जो जेंडर के नीचे का पूरा डाटा जहाँ तक आपकी एंट्री है ना वहाँ तक का डाटा सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हम पूरा बनाएंगे तो पूरा डी को सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर से। तो ये देखिए पूरा नीचे तक आप देखेंगे ना कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा आपका। अब हमें क्या करना है, डाटा पे जाना है सिंपल, और वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। डाटा में जाके डाटा वैलिडेशन और यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सिंपल टूल, सेटिंग में जाना है और वहाँ पे एनी वैल्यू लिखा मिलेगा आपको, वहाँ पे आपने लिस्ट चूज़ कर लेना है और नीचे सोर्स आएगा। देखिए यहाँ पे सोर्स का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आपको लिखना है मेल कॉमा फीमेल। कैपिटल या फिर स्मॉल में आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब सिंपली आपको ओके कर देना है और आप देखेंगे सभी सेल्स पे ड्रॉप डाउन यहाँ पे लिस्ट बन चुकी है, मेल फीमेल का ऑप्शन भी यहाँ पर आ चुका है। तो मनोज कुमार मेल हैं तो हम इन भाई साहब को मेल कर देंगे। राजेश भाई साहब मेल हैं तो इनको भी हम मेल कर देंगे। करण भाई साहब मेल हैं, मेल कर देंगे। खुशबू फीमेल है, इनको हम फीमेल कर देंगे। तो ऐसे आप इन्हें चेंजेस कर सकते हैं। तो देखा कितना मज़ेदार ट्रिक है। तो इसी का मैं आपको शुरू में बोल रहा था, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मुझे लगती है ऑप्शन।
तो अब देखिए डाटा जो हमारा है, बी में हमने स्टूडेंट नेम लिखा है, सी में फादर नेम लिखा है। तो इस तरह हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, पर कई बार ना कन्फ्यूज़न हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रतिमा लिखा है, ये फीमेल है ना, और सुभाष चौधरी मेल है, उनके फादर यहाँ पर लिखे हैं। तो अगर आपको कॉलम वाइज कुछ गलती हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कॉलम को हाइड भी कर सकते हैं, फादर नेम वाले कॉलम को। तो उससे क्या होगा, सिर्फ स्टूडेंट नेम आपको दिखेंगे और स्टूडेंट नेम को देख के आप सिंपली मेल फीमेल का फटाफट से एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो स्टूडेंट नेम है उसके बीच में फादर नेम है, फिर आपको जेंडर चूज़ करना है, तो कई बार ध्यान फादर नेम वाली लिस्ट पे चले जाता है और हम गलती से एंट्री कर बैठते हैं। तो इसलिए आप उसे टेम्परेरी हाइड कर दीजिए। तो देखिए सामने सामने फिर नाम आ जाएंगे आपके, और नाम सामने सामने आप उसको फीमेल या मेल यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो काम बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो जब आपका ये काम हो जाएगा, जब आप जेंडर मेंशन कर लेंगे, फिर आप उस जिसको हमने हाइड किया है उसे आप वापस अनहाइड कर लेंगे। सिंपल सी बात है। तो हाइड करने के लिए बी और डी दोनों को सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा। अगर आपको अनहाइड करना है तो दोनों को सिलेक्ट करके आपको सिंपली फिर से राइट क्लिक करना है एंड आप इसको अनहाइड कर लेंगे। राइट क्लिक करके आपको ऑप्शन आ जाएगा अनहाइड का, बस। तो बस क्लिक करने की देर और आपका डाटा वापस। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप इस एंट्री में अपना डाटा वापस लेकर आ सकते हैं। तो अब बारी आती है सिटीज़ की। तो सिटीज़ देखिए मैंने साइड पर यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से ही, यहाँ पे कुछ एंट्रीज़ की हुई हैं। हाँ, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने मेल फीमेल की एंट्री की है ना, आप ऐसे ही कर भी सकते हैं ड्रॉप डाउन में भी वहाँ पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं कि हमारे पास पहले से ही लिस्ट रेडी है, हम उसी को ड्रॉप डाउन में एंटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये भी ऑप्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डाटा में जाना है आपने, अपना कॉलम्स को सिलेक्ट करके फिर से डाटा वैलिडेशन पे ही जाएंगे आप। सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और सेटिंग पे जाकर यहाँ पर फिर से लिस्ट का ऑप्शन को चूज़ कर लेना आपने, और फिर से नीचे सोर्स आ गया। अब सोर्स पे जाकर आपने ये जो एंट्रियाँ लिखी हुई है ना यहाँ पर, आगरा, दिल्ली, मथुरा, मुंबई, चंडीगढ़, इनको आप सेलेक्ट कर लेंगे। बस सिंपली आपको जस्ट ओके करना है। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आप इसे मैन्युअली खुद लिख भी सकते हैं और एंट्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एंट्रीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और खुद लिख भी सकते हैं। और सिंपली बस आपको ओके कर देना है। तो जितने सेल हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं ना, आप देखेंगे सब पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, मतलब ड्रॉप डाउन ऑप्शन लग चुकी है। देख लीजिए, एक बार आप चेक कर लीजिए, जैसा हमने चाहा था वैसे यहाँ पे एंट्रीज़ हो रही हैं। तो ड्रॉप डाउन ऑप्शन बहुत इजी लगता है मुझे, और बहुत अच्छा भी लगता है जब स्पेशली डाटा एंट्री करनी हो तो अब यहाँ से आप सिटीज़ को बड़े आसानी से मेंशन कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब बारी इसके बाद आएगी रोल नंबर्स की, है ना। तो रोल नंबर को कैसे करते हैं, रोल नंबर आपको पता है कि सीरियल वाइज होता है ना। तो सीरियल वाइज एंट्री करनी है। अब मान लीजिए जो हम डाटा तैयार कर रहे हैं ना यहाँ पर, रोल नंबर जो लिख रहे हैं वो मिडल से तैयारी कर रहे हैं, मिडल से तैयार कर रहे हैं रोल नंबर, शुरू से नहीं। सीरियल नंबर वाइज देखिए कैसे करेंगे, पहले मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। जैसे 50 लिखा, 51 लिखा आपने, ठीक है ना, ऐसे एंट्री कर रहे हैं। और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके हम नीचे को ड्रैग कर देते हैं। तो आपका टोटल 51, 52, 53, 54, 55, 56 ऐसे आपके नंबर आने शुरू हो जाएंगे 59 तक। तो ये एक नॉर्मल सा जनरेट कर दिया हमने यहाँ पर। इसके अलावा और नीचे करना है तो और नीचे आप ड्रैग कर सकते हैं, जिससे एंट्रीज और आपकी बढ़ जाएंगी। तो अब आपने देख लिया सीरियल नंबर हमने कैसे क्रिएट किए हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि 1 अगर आप अकेला लिखेंगे ना और उसको सिर्फ ड्रैग करेंगे तो बात नहीं बनेगी, सिर्फ 1 1 1 ही आएगा। तो याद रखिएगा जब भी ऐसी कोई एंट्री करनी हो ना आपने, तो 1 के नीचे 2 लिखिए और फिर दोनों को नॉर्मल सेलेक्ट कीजिए, फिर नीचे से ड्रैग कीजिए, तभी आपका बनेगा। इस तरह आप टेबल भी बना सकते हैं, जैसे 2 के नीचे आप 4 लिख दीजिए, है ना। तो फिर आप जैसे इनको खींचेंगे तो क्या होगा, 2 के अंदर फिर +2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा। तो बड़ा प्यारा आपका टेबल
बनता जाएगा। 2 4 6 8 10 आपका टेबल बन जाएगा 2 का। ऐसे ही आप 3 का टेबल बना सकते हैं, 4 का टेबल, इस तरह आप टेबल्स भी बना सकते हैं यहाँ पर। और इसी तरह आपका संडे मंडे भी वर्क करेगा और जनवरी फरवरी भी वर्क करेगा। लेकिन याद रखिए, अकेला वर्ड रखने से कई बार ये कमांड्स नहीं चलती हैं, नंबर्स में तो बिल्कुल नहीं चलेंगी। तो ये देखिए यहाँ पे 3 नंबर का टेबल भी बन गया। तो बड़े से बड़ा टेबल भी आप यहाँ पे बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ मंथ और डेज़ के ऊपर, ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर एच वाले कॉलम्स में संडे मंडे समथिंग चाहिए, तो मंडे से काउंट करना चाहते हैं तो हम ऊपर मंडे लिख देते हैं। तो जैसे ही आप मंडे को पकड़ के नीचे खींचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अपने आप आ जाएगा। जितना नीचे आप इसे ड्रैग करेंगे उतना यहाँ पे संडे मंडे डेज बनते जाएंगे। इसी तरह मान लीजिए आपको जनवरी फरवरी कुछ चाहिए तो उसको भी आप यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं बहुत ईजिली। पर याद रखिए स्पेलिंग एक्यूरेट होने चाहिए, अगर स्पेलिंग गलत होंगे ना फिर ये खींचने से नहीं होएगा, सिंपल सी बात है। तो स्पेलिंग आपके सही होने ज़रूरी है। तो इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च भी आपको आ जाएगा। आई होप आपको ये डाटा एंट्री के जो पोर्शंस हैं ये आपको समझ आ गए होंगे कि कैसे इस्तेमाल करने हैं। याद रखिए डाटा एंट्री का जॉब अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको ये कमांड्स आनी बहुत ज़रूरी हैं। अब देखिए जो हमने ये लिस्ट बनाई है ये एक कॉलम में बनाई है ना। तो कॉलम से कॉलम में नहीं, मुझे इसे रो में बनाना है। तो क्या करेंगे, जहाँ पे लिस्ट बनानी है उस सेल पे क्लिक करेंगे, सिंपली संडे लिख देंगे आप और इसे राइट साइड में खींच देंगे संडे लिखने के बाद। तो देखिए अब ये इस तरफ को शिफ्ट होगी। देखिए आपको सिर्फ प्लस का निशान नीचे ही दिख रहा है और किसी कॉर्नर पे नहीं दिखेगा, यहीं पे दिखेगा। इट मीन्स ये यहीं से मूव होगा। आपको ऑप्शन दे दिया कि ये यहीं से मूव होगा। तो आप इसे लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और इसे आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो ये देखिए आपके जो डेज़ हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसी तरह आप मंथ्स की भी यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं। जैसे 1 और 2 लिखा आपने सिंपली, तो इसे बस आपको आगे की तरफ बढ़ाना है और ये देखिए 3 4 5 6 यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर की लिस्ट। और इसी तरह आप जनवरी फरवरी की लिस्ट भी बना सकते हैं, यानी कि मंथ्स की लिस्ट भी बना सकते हैं। तो बहुत इजी वे है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस प्रैक्टिस पे ही सब कुछ होता है। आप पता है प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो नेचुरली इस चीज़ में परफेक्ट हो ही जाएंगे। तो इस तरह से हम ये लिस्ट बनाते हैं एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, ताकि फटाफट से काम कर सकें और वो भी स्मार्ट वर्क, ताकि हमारा भी टाइम बचे और बॉस भी खुश रहे। तो नेचुरली बात है, आप बॉस के लिए ज़्यादा काम करके देंगे तो बॉस तो खुश होगा ना। यही काम आप अपने लिए करेंगे तो आप भी खुश रहेंगे ना, क्योंकि इनकम ज़्यादा होएगी। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा ध्यान में रखनी है ना। तो ये देखिए किस तरह हमने संडे मंडे यहाँ पे किया, 1 2 3 किया, जनवरी फरवरी कर दिया। अब हम यहाँ पे SUN शॉर्टकट पे टाइप किया है और इसे खींच दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी आ जाएगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे यहाँ पर शॉर्ट में। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक डाटा तैयार किया गया है, जहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में कुछ एंट्रीज़ की हुई हैं और उनके यहाँ पे मार्क्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनके ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, मतलब कि इनको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं, वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो चलिए ये निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि पूरे डाटा को हम एक बॉर्डर के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं पहले, ताकि जब हम ये एंट्रियाँ करें तो डाटा हमारा और भी अच्छा लगे देखने में। तो बॉर्डर देने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है ना कि बॉर्डर होम में आपको आल बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है और वहाँ जाके आप आल बॉर्डर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आप आल बॉर्डर कर देंगे और इसके बाद जो आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, हेडिंग में जाके जहाँ सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम हिंदी इंग्लिश लिखा है उसे सेलेक्ट करके उसे वहाँ से आप अच्छा सा कलर भी दे सकते हैं और चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ताकि ये देखने में और भी इंटरेस्टिंग लगे। तो जो भी कलर आप इसमें डालना चाहते हैं आप यहाँ पे इसके अंदर कलर भी डाल सकते हैं, जैसे रेड ग्रीन ब्लू येलो, कोई भी कलर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बोल्ड करने के बाद।
कलर करने से पहले याद रखिएगा सिर्फ उतना ही सिलेक्ट कीजिए जितने में आप कलर करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गया होगा कि कलर हम कैसे करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि डाटा एंट्री में कलर कॉम्बिनेशन का भी अपना ही एक महत्व है, अपना ही एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि डाटा आप ऑपरेट करते हैं, डाटा को मैनेज करते हैं, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसे कैसे आप कलरफुल या इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ये भी मैटर मायने रखता है। तो चलिए अब हम इसके ऑब्टेन मार्क निकालते हैं। तो ऑल्ट इजिकल टू का बटन दबाएंगे हम। आप जानते हैं कि टोटल करने के लिए शॉर्टकट बटन है ये ऑल्ट इजिकल टू। चाहे आप एक एक करके कर सकते हैं ये, चाहे आप सारी जो ऑब्टेन मार्क वाली सेल्स हैं उन्हें सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप ऑल्ट इजिकल टू दबाइए और आप देखेंगे सबका टोटल बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप ये कमांड आपको अच्छी लगी होगी और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स इसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। इसकी जगह आप ऑटोसम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर होम के अंदर ही आपको मिलता है ऑप्शन, लेकिन ये शॉर्टकट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अब टोटल्स को हम रिमूव कर देते हैं यहाँ से और फिर ऑटोसम का इस्तेमाल करके हम देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। इसके अलावा अगर मान लीजिए अब हम टोटल यहाँ पर एक तो ऑटोसम से कर लेते हैं, एक होता है फार्मूले के थ्रू टोटल करना। तो हम यहाँ पर फार्मूले के थ्रू टोटल करके देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको ये देख लीजिए, ऑटोसम के थ्रू भी आप टोटल कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। जैसे ही आप ऑटोसम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सबका टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर आप अपना फार्मूला चेक करना चाहते हैं तो F2 बटन दबाइए सेल पे क्लिक करके। तो आप देखेंगे जो फार्मूला हमारा लगा है, जो हमारी रेंज है, वो यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो ये आपका फार्मूला है टोटल का। चाहे आप ऑटोसम बेशक करते हैं, लेकिन यहाँ पर F2 करके भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो C4 और G4 देख रहे हैं ना आप, यानी कि आपका सेल C4 से स्टार्ट हो रहा है और G4 तक ख़त्म हो रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है। बाकी आप देख रहे हैं नीचे अगर जहाँ नाम है, अगर नाम पर भी नंबर लिखा होता नाम की जगह पे, तो ये उसे भी काउंट कर लेता। और अगर हम चाहें तो मैन्युअली भी ऑटोसम का फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मालूम है कि हमें सिर्फ फार्मूला इम्प्लांट करना होता है। तो इजिकल टू सम का फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं उसे आप क्लिक करेंगे, जैसे 65, और लेफ़्ट बटन दबा के ड्रैग कर देंगे और लास्ट वाले सेल जहाँ के सोशल साइंस है वहाँ तक आ जाएंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। तो ये देखिए टोटल आ गया। अब इस टोटल को कॉर्नर से पकड़ के आप नीचे तक खींच देंगे, जिससे आपका सबका टोटल यहाँ पर आ जाएगा। या आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जब ये छोटा सा मार्क आ जाता है ना प्लस का, आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं इसके ऊपर और F2 करके आप फार्मूला चेकआउट भी कर सकते हैं एनी टाइम। अब चलिए अब देखते हैं ये अंक जो स्टूडेंट्स को मिले हैं, जैसे 308 मिले हैं, किसी को 352 मिले हैं। ये तो हो गया टोटल, लेकिन जो ये हिंदी इंग्लिश मैथ के हमने लिखे हैं ना, ये 100 में से दिए हैं इनको मार्क्स, है ना। 100 का पेपर होता है। तो कितने सब्जेक्ट हैं ये, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 500 मेंशन कर देंगे, यानी 5 सब्जेक्ट और हर एक सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का 500 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 500 मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कि हम 500 खुद मैन्युअली टाइप कर रहे हैं, है ना, और एक होता है शॉर्ट ट्रिक, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये है इंटरेस्टिंग, इस पूरे पॉइंट में ये है एक अच्छी ऑप्शन। तो कैसे करेंगे वो 500, तो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप एक बार 500 लिख लीजिए और उसके बाद आप कंट्रोल और एंटर दबा दीजिए, बस सिंपली कंट्रोल और एंटर, और आप देखेंगे पूरे में ऑटोमेटिकली 500 इसमें मेंशन हो गया। तो कंट्रोल एंटर का आप इस्तेमाल तभी करना जब आपको एक ही वैल्यू को नीचे तक ऐड करना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे,
है ना। मान लीजिए हम उनको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जैसे देखिए डिलीट कर दिया है ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर एब्सेंट थे ना, उन ब्लैंक सेल्स को एब्सेंट हमने लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपली इसके लिए ऑप्शन होती है, ये हमने पहले भी पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है। नॉर्मल ऑप्शन है, आपको कंट्रोल जी दबाना है, जिससे गो टू आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आपने स्पेशल पे जाना है और यहाँ पर जाके आप देखेंगे आपको ब्लैंक का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपने इसको सेलेक्ट करना है और ओके कर देना, और जितने भी ब्लैंक सेल है ना आप देखेंगे सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर करना है कि आपको सिंपली कहीं क्लिक नहीं करना, बिल्कुल भी माउस से क्लिक नहीं करना बिल्कुल भी। ये आप इस चीज़ का ध्यान रखना, पहले जैसे ये सिलेक्ट है ना, सिलेक्ट ही रहने देना है। और इसमें अब हम यहाँ पे एक ऑप्शन भरेंगे, और कैसे भरेंगे मैं आपको वो बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। सिंपली इसमें पहले कलर फिलअप करते हैं। तो होम पे जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए आपको कलर यहाँ पर मिल जाते हैं, जो भी कलर आप चाहते हैं यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। देखिए ये बड़ा सिंपल है कलर फिल करना, आप जानते हैं। जैसे यहाँ पे येलो कलर हम चूज़ कर लेते हैं, पर अभी इस शीट में कहीं पे भी हमने क्लिक नहीं किया, अभी ये सिलेक्ट ही है, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट ही है। जब से हमने गो टू वाले ऑप्शन में जाके ब्लैंक को चूज़ किया, ओके किया ना, तब से। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर एब्सेंट। याद रखिएगा एंटर मत दबाना, सबसे पहले कंट्रोल फिर एंटर दबाना, और आप देखेंगे सभी में जितने भी ब्लैंक सेल है सभी में एब्सेंट आ जाएगा। तो ये बताने का मेरा पर्पज़ आपको ये था कि आपको समझ आ जाए कि जैसे आपने 500 वाली वैल्यू को नीचे तक लेके आए ना कंट्रोल एंटर करके, वैसे ही आप एक ही तरह की वैल्यू को सभी सेल्स में भर सकते हैं। ये नहीं कि मल्टी भर रहे हैं आप, कहीं 500 आ रहा है, कहीं 200 आ रहा है, कहीं 100, ऐसा नहीं होएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर इसे आप पहले जैसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अंडू बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता ही है कंट्रोल जेड इसका शॉर्टकट है, और ऊपर भी आपको ये बार मिल जाता है अंडू करने का। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी अच्छी लगी होगी। तो डाटा आप देख रहे हैं, पूरा डाटा जो था हमारा पहले जैसा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इनका परसेंटेज निकालते हैं यहाँ पर, है ना। सभी स्टूडेंट्स का हम परसेंटेज करते हैं। तो ये जो सेल्स है ना, पहले इन्हें परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, पहले आप इनको सिलेक्ट करेंगे नॉर्मली, और देखिए होम टैब में ही ना सामने आपको, सामने बिल्कुल आपको परसेंटेज का मार्क मिल जाता है। बस इस पर क्लिक करना है आपको, और कुछ नहीं, इस पर क्लिक कर देना है। बस क्लिक करते ही ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम यहाँ पे परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप इज इक्वल टू का निशान लगाएंगे सिंपली, और ऑब्टेन मार्क्स पे क्लिक करेंगे, और डिवाइड का निशान यानी स्लैश, और टोटल मार्क्स पे क्लिक, और जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर 62% आ जाएगा, जो कि मनोज कुमार का परसेंटेज है। बस सिंपली, और ये बिल्कुल कॉर्नर से प्लस से पकड़ के आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, और देखिए सबका यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगा। अगर आप डेसिमल वगैरह भी चाहते हैं परसेंटेज के साथ, तो वहीं पे जहाँ पे आपने परसेंटेज चूज़ किया था ना, और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का आपको वहीं पे ऑप्शन मिल जाता है। डेसिमल का आप उसे डेसिमल भी लगा सकते हैं उसमें। देखिए क्लिक करने पे देखिए डेसिमल बढ़ नहीं रहे हैं। तो इसका प्रॉब्लम क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने पूरे कॉलम का सिलेक्शन किया हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि हमारा जो इंक्रीज़ है डिक्रीज़ नहीं चल रहा। तो सिर्फ आप सेल्स को सिलेक्ट कीजिए जहाँ पे वैल्यू लिखी है, ऊपर जो परसेंटेज लिखा है उसे मत सिलेक्ट कीजिए। तो अब हम क्लिक करके देखते हैं, ये देखिए बढ़ गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे जे कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना ऊपर से, सिंपली जहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं उन सेल्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर ये ऑप्शन चलेगी। ये आप ध्यान रखिएगा, डाटा एंट्री में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो अलाइन सेंटर करके यहाँ से सेट कर लीजिए अभी से। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो MS वर्ड से शुरुआत करेंगे अब हम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे MS वर्ड है, और इसका डाटा देखिए आप। तो सारा डाटा मतलब प्रॉपर सेट नहीं है। नेम दिया हुआ है, सिटी, एड्रेस और ईमेल आईडी लास्ट में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ना। जैसे
तो इन सबको अलग अलग कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग कॉलम में लेके जाना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए बेसिक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल सी कर लीजिएगा, यानी कॉपी। ठीक है जी। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाना है और वहाँ पर आप इसे लेकर आएंगे। ठीक है। तो कैसे, अगर तो आप कंट्रोल वी करते हैं तो आप देखेंगे आपका सारा डाटा यहाँ पर आ गया है ना। लेकिन फिर भी मैनेज नहीं है, एक कॉलम में ही सारा डाटा ये आ गया। ये नहीं कि कॉलम वाइज कॉलम आ रहा हो, नहीं, सारा का सारा डाटा एक ही कॉलम में है, ए वाले कॉलम में। तो आप क्या करेंगे, ए और बी वाला जो कॉलम है ना, उसके बीच में क्लिक करेंगे और उसकी विड्थ बढ़ा लेंगे पहले, ताकि ये एक कॉलम में पूरा फिट आ सके। अब इसे अलग अलग कॉलम में लेकर जाना है ना हमने, तो उसके लिए अब हम टेक्स्ट टू कॉलम का फीचर इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे करना है। सिंपल अपना डाटा सेलेक्ट कीजिए, डाटा में जाइए, डाटा के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम का फंक्शन। सिंपली टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर देना है और देखिए आपको पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आएंगी। देखिए डीलिमिटेड का ऑप्शन है और इसी को रहने देना आपने, और इसके बाद नेक्स्ट कर देना आपने। सिंपली यहाँ को चेंज नहीं करना, नेक्स्ट कर देना। अब देखेंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे टैब आ गया है ना, सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस एंड अदर, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं जो हमारा डाटा है उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, यानी कोमे के थ्रू हमारा डाटा जो है सेपरेट किया गया है। तो हम यहाँ पर भी फिर क्या करते हैं, यहाँ पे कॉमा चूज़ कर लेते हैं, टिक कर लेते हैं कॉमा पर, और सिंपली बस आप नीचे इसका डिज़ाइन देख ही रहे हैं, नीचे पर व्यू आ ही रहा है। तो सिंपल नेक्स्ट कीजिए और उसके बाद आपको ये डेस्टिनेशन बोलता है कि डेस्टिनेशन आपको कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे आप अपना डाटा चाहते हैं। तो डेस्टिनेशन में पहले से ही A1 आ रहा है ना, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने A1 वाला डाटा सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे C1 सेल सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, कुछ भी कर सकते हैं वैसे, पर मैं C1 पे ही क्लिक कर रहा हूँ, तो आप C1 यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तो सेल का देखिए रेफरेंस नंबर यहाँ पर आ गया। तो इसके अलावा आप कुछ और चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए साइड पे एक छोटा सा आइकॉन दिया हुआ है, इस पर भी क्लिक करके सेल का सिलेक्शन आप कर सकते हैं और दोबारा यहीं पे क्लिक करके इसे वापस बड़ा कर सकते हैं, यानी विंडो एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आपने कुछ नहीं करना, बस जाके सीधा फिनिश पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपका डाटा यहाँ पर आ गया है, और वो भी अलग अलग कॉलम के अंदर। तो आई होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप इसे एक ही सेल के अंदर सेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी अब कि कैसे इसे क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो पूरी शीट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी, अगर बिल्कुल कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे। और अब अगर आप इन्हें कहीं से भी चेंज करेंगे ना, सेल्स की हाइट को या विड्थ को, तो सभी कॉलम और सभी कॉलम की विड्थ पे और हाइट पे फ़र्क पड़ेगा जब आप पूरे पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो ये डाटा है अलग अलग कॉलम में सेपरेट है, सेपरेट हो चुका है। इसे अब आप वेरीफाई कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है, 100% एक्यूरेट है। लेकिन फिर भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो एक बार नज़र मार लीजिए, कर सकते हैं चेकआउट। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो चलिए अब अगली शीट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक डाटा तैयार किया गया है जहाँ पे फादर के बाद, फादर नेम के बाद आधार नंबर लिख रहे हैं, है ना। तो आधार नंबर को लिखने के लिए यहाँ पे हमें एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा, है ना, सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए जेंडर से पहले चाहिए ना हमें, सी और डी के बीच में हमें आधार नंबर चाहिए। तो डी कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे आप जाकर, सिंपली माउस से राइट क्लिक कर देना, ठीक है। या फिर आप नॉर्मल लेफ़्ट क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर सकते हैं पहले, तब भी राइट क्लिक कर सकते हैं, या सीधा जाके भी राइट क्लिक कर सकते हैं। और वहाँ आपको इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर ब्लैंक सेल्स आ गए हैं। और अब आप इसके ऊपर टाइटल दे सकते हैं आधार नंबर। तो अगर आप इसकी विड्थ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो डी और ई के बीच में आप माउस को लेकर जाएंगे और देखिए वहाँ पे एक प्लस का मार्क आ जाएगा,
और इसे दबा के रखना है आपने। अगर बड़ा करना चाहते हैं तो इसे बाहर की तरफ खींचिए, छोटा करना चाहते हैं सेल विड्थ कम करना चाहते हैं तो अंदर की तरफ कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा, जितना आपने आधार नंबर लिखा हुआ है उतना ही होएगा, सिर्फ उतना ही साइज़ रह जाएगा। याद रखिएगा, डबल क्लिक करके ऑटो फिट हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप अपने सेल्स के साइज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, अदरवाइज़ मैं बता दूँ आपको कि होम में जाकर आपको ऊपर भी ऑप्शन मिलता है, फॉर्मेट ऑप्शन बना होता है, उसके अंदर जाकर आप इसकी हाइट वगैरह वहाँ से नंबर वाइज भी जो आपको साइज़ पता हो इसका 8.43, तो वो डाल के भी आप इसकी विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। 8.43 एंड 15 साइज़ होता है रो एंड कॉलम का। तो आप रो की विड्थ को यहाँ से कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। तो वैसे ही अगर आप 2 एंड 3 के बीच में थोड़ा बहुत इसको वाइड करना चाहते हैं, खुला करना चाहते हैं, तो सेम वैसे ही काम करेंगे जैसे ऊपर कर रहे थे आप C और D के बीच में, यहाँ पर भी वैसे ही आप इसे नीचे को ड्रैग कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे रो की हाइट भी इंक्रीज़ हो चुकी है और यहीं से आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो आई होप इतनी सी ऑप्शंस तो आपको समझ आ गई होंगी कि आप कैसे अपने रो की हाइट और कॉलम विड्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आधार नंबर लिखते हैं यहाँ पर। तो ये सब तो आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे ना, तो आपको इजीली आ ही जाएगा अपने आप। तो आधार नंबर यहाँ पे फटाफट टाइप कर देते हैं। 12 अंक का आधार कार्ड नंबर होता है, तो यहाँ पे हमें 12 नंबर लिखने हैं। तो आप देखना, अभी एक मैं बात बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे ही नंबर लिखा ना, यहाँ प्लस का निशान आ गया है ना, साइंटिफिक वैल्यू आ गई। ये किसी को भी समझ नहीं आएगी साइंटिफिक वैल्यू। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा जो ये सेल है ये बहुत छोटा है, इस हिसाब से कि इसमें 12 नंबर एंटर किए जा सके। मैं आपको फिर लिख के दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पे 12 डिजिट लिखे और फिर से ही इसकी ये साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो गया है ना। तो इसका सिंपली रीज़न मैंने आपको बता दिया कि आप अपने सेल की हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, बस विड्थ को बढ़ा लीजिए। तो एक्सेल में मैं आपको ये भी बता दूं कि एक्सेल में जब हम 11 अक्षर वर्ड से ऊपर की कोई वैल्यू लिखते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसे साइंटिफिक वैल्यू में आ जाती है। ये आप याद रखना, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आप नॉर्मली अपने सेल्स का सिलेक्शन करो, जैसे आप देख रहे हैं। और एक ट्रिक और भी है, होम में जाइए, सिंपली आप देख रहे हैं ऊपर जनरल लिखा हुआ है, तो ड्रॉप डाउन आइकन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे क्लिक करके ना, आप यहाँ पे सबसे नीचे आपको टेक्स्ट मिलेगा, सबसे नीचे टेक्स्ट मिलेगा आपको, और इस पर क्लिक कर देना आपने। तो ये भी एक ट्रिक है, हर बार आप विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते तो आप इस वैल्यू का ऐसे इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट में। याद रखिएगा, जर्नल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और अब यहाँ पे आप 12 अक्षर लिख के देखिए। तो ये देखिए, जैसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पर, और प्रॉपर मेरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि वैसे तो आप सेल का साइज़ बढ़ा के इसे दिखा सकते हैं, लेकिन अगर तब भी आपकी वैल्यू कन्वर्ट नहीं हुई, साइंटिफिक में रहती है, तो ऊपर से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। होम के अंदर ही आपको जहाँ पे परसेंटेज वगैरह डॉलर साइन के मार्क है, उसके ऊपर देखिएगा, आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए अगली ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं अब। तो ये देखिए, जैसे ये हमारा एक्सेल का डाटा है, यहाँ पर मान लीजिए हम कई बार कोई डाटा अपनी शीट के अंदर कॉपी करके लाते हैं, तो डाटा हम लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी डेट्स वगैरह लिखी होती हैं ना, वो नंबर वाइज दिखनी शुरू हो जाती हैं, डेट वाला फॉर्मेट ही गायब हो जाता है। ऐसा होता है समटाइम्स। और मैंने भी लास्ट वीडियो डाली थी वी लुकअप में, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था ये प्रॉब्लम आ रही थी, जिसका शॉर्टकट था Ctrl+Shift+3, जिससे वापस वो डेट में कन्वर्ट हो गए थे। तो मैं इसे कॉपी करके दिखाता हूँ आपको, तभी आपको समझ आएगा थोड़ा। तो देखिए, आप अपना डाटा सेलेक्ट कीजिए डेट वाला, और ऐसे किसी खाली जगह पे जाके इसे पेस्ट कर लीजिए। इसी शीट में हम इसे पेस्ट कर देते हैं, इसी शीट पे देखिए, हमने दोनों जगह तीनों जगह इसे पेस्ट कर देते हैं।
तो ये देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल्स करके दिखाऊंगा डेट टू नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखिए, इसे सिलेक्ट कीजिए अपनी डेट को, और इसे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली ठीक इसके ऊपर आप देखेंगे वहाँ डेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट, इस पर क्लिक करके ना ड्रॉप डाउन पे आप यहाँ पर जनरल पे क्लिक करो या फिर नंबर पे क्लिक कर दो। जनरल पे क्लिक करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी, नंबर पे क्लिक करेंगे तो नंबर्स में आ जाएगी, 00 आगे मेंशन हो जाएगा, जैसे डेसिमल्स वगैरह समथिंग। ये देखिए, तो ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है। चाहे इसे जर्नल कर लीजिए। अब इसके ना थोड़ा सा इसे एडिट करके देखते हैं, इसमें कुछ और नंबर ऐड करके देखते हैं हम कि क्या आता है। तो ये देखिए, मैंने इसमें 29 कर दिया है ना, 2 बढ़ा दिए। तो यहाँ पे नीचे खींच दीजिए, और अब इसको फिर से सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लो आप। तो शॉर्ट डेट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए। तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया, ये देखिए यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी डेट को वैल्यू में चेंज करते हैं तो आप कैसे ऊपर से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और आगे लेके चलता हूँ। पहले इस डाटा को डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे आपको फार्मूला लगा के दिखाता हूँ वैल्यू का। इज इक्वल टू वैल्यू लिखिए आप यहाँ पर, सिंपली वैल्यू, और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए यहाँ पर, और साथ वाले सेल पे क्लिक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। सिंपल फार्मूला। और आप देखेंगे जो ये डेट थी ना, ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। अब आप इसे नीचे को ड्रैग कर दीजिए, सिंपली नीचे को ड्रैग कर दीजिए। तो ये देखिए ड्रैग हो गया हमारा, ये रही कॉपी पेस्ट, ठीक है, एक तरह का ड्रैग कर दिया हमने। तो वैल्यू फार्मूला के और भी कई तरह के फ़ायदे हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। देखिए अगली शीट पर हमने कुछ डाटा बनाया हुआ है, और ये डाटा जो है ये टेक्स्ट में कन्वर्ट है। तो देखिए, ये हम यहाँ पे एक फार्मूला लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू सम का। तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो मैं आपके सामने यहाँ पे फार्मूला लगाने वाला हूँ। देखिए, इज इक्वल टू सम का, और देखिए यहाँ पे एरर आ गया। क्यों? क्योंकि जो मेरा ऊपर का डाटा है वो सारा टेक्स्ट में कन्वर्ट है। तो इन वैल्यूज़ को आप सेलेक्ट करके, जब सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप नीचे देखेंगे बिल्कुल कि वहाँ पे आपको इसका काउंट नज़र आएगा। सबसे नीचे वो देखिए 5 लिखा हुआ है, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम कि इसको कैसे सोल्यूशन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम बी वाले सेल में चलते हैं, और यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू वैल्यू। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि वैल्यू के बहुत सारे यूज़ हैं, तो हम वैल्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जो ये 2520 ए सेल में वैल्यू लिखी है, इसे हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इसे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो ये देखिए, जो हमारा टेक्स्ट था वो हमारा वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसे नीचे को ड्रैग कर दीजिए, और ये देखिए नीचे तक ये आपका टोटल, मतलब सॉरी टोटल नहीं, आपके सभी वर्ड्स, जो सभी नंबर्स थे यहाँ पे वैल्यू में आ गए। अब आप यहाँ पे फार्मूला लगा के देखते हैं इज इक्वल टू सम का। तो जैसे ही आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम का, आप देखेंगे यहाँ पर टोटल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो है ना इजी कमांड। तो याद रखिए, अगर कोई टेक्स्ट फॉर्मेट में आपका डाटा है, ऐसे नंबर्स, तो उसे आप वैल्यू में कन्वर्ट कीजिए, तभी वो आपका फार्मूला उस पर कोई ना कोई चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। तो आप अगले वाले सेल में देखिए, कुछ हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं जो कि परसेंटेज में कन्वर्ट है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम इंटरनेट से या कहीं से कॉपी करके अपना डाटा यहाँ पर लेके आते हैं स्क्रीन पर, एंड वो उसी फॉर्मेट में रह जाता है जो हमने इंटरनेट से लिया होता है, परसेंटेज में या समथिंग, जिसमें भी उठाया होगा वहाँ से वही रह जाएगा यहाँ पे, है ना। तो कई बार क्या होता है, ऑटोमेटिकली भी कन्वर्ट हो जाता है एक्सेल में पेस्ट करती। तो इसके लिए भी हम वैल्यू का फार्मूला यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए करके देखते हैं एक बार कि किस तरह ये जो फार्मूला है वैल्यू का काम करेगा। तो सिंपली है, पहले आप इज इक्वल टू लिखेंगे, जैसा कि मैं पहले आपको बोलता हूँ कि इज इक्वल टू से ही हर एक फार्मूला शुरू होता है। इज इक्वल टू वैल्यू एंड ब्रैकेट देना है आपने, और सी का जो फर्स्ट कॉलम है उसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही आप एंटर करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसके नीचे जो भी आप फार्मूला यूज़ करना चाहेंगे ईजिली कर सकते हैं।
तो इसी तरह आप देखिए आगे ई वाला है, ई वाले को भी हम कन्वर्ट करके देखते हैं वैल्यू में। जैसे ये डेट लिखी हुई है यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई वैल्यू और लिख देता हूँ, डेट को हटा के ना। यहाँ पे हम देखिए 20,000 लिख के देखते हैं। ये देखिए 20,000 किया ना हमने मेंशन, जैसे ही एंटर किया है देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो गई है ना। कोई और वैल्यू लिख के देखते हैं, तो 10,000 या 18,000 लिख के देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया है ना। तो देखा आपने ये कैसे। तो इसके लिए हम वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे आप, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और इस सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिंपल सिंपल। देखिए तो जो मैंने 18,000 लिखा था ना यहाँ पे, तो जैसे ही आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। देखिए तो कितना ईजी है फार्मूला, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को सीखिए, क्योंकि ये बेशक देखने में छोटी लगती हैं चीज़ें पर उतनी ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो ऑफिस में आपको आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 45,000 लिख दिया हमने, तो देखिए यहाँ पर भी एक्चुअल वैल्यू दिखा रहा है। उस तरफ बेशक डेट आ रही है, लेकिन इस तरफ एक्चुअल वैल्यू आपकी शो हो रही है। तो इस तरह आप जो भी डेट की जगह जो भी आप नंबर डालेंगे, उसका रिजल्ट आपको साथ वाले सेल में दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ 46,000 लिखा आपने, तो ये देखिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगली ऑप्शन। तो कई बार क्या होता है, हम एक्सेल शीट को एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो जो उसमें वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो इस तरह उसमें कोमा लग जाता है, कहीं कुछ और वर्डिंग लग जाती है, साथ में अटैच हो जाते हैं सिंबल वगैरह। तो इसके लिए भी हम वैल्यू का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो सिंपली क्या करना है आपने, इज इक्वल टू वैल्यू लिखेंगे जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं, ब्रैकेट और इस सेल को क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सिंपल फार्मूला। तो ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो और बस अब आप इसे नीचे को ड्रैग कर दीजिए और ये लीजिए। तो अब आप इस वैल्यू को ईजिली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये ईजिली वैल्यू में कन्वर्ट हो गई है। अब अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, और वैल्यूज़ के आगे आप देख रहे हैं .0000 ऐसी चीज़ें आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पे 000 मेंशन ना हो, हम इसे वैल्यू में कन्वर्ट करके देखते हैं कि कैसे इस चीज़ का सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो सिंपली आप इज इक्वल टू लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, ब्रैकेट, एंड देखिए ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से। चलिए अब बढ़ते हैं अगली शीट की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि अगली शीट के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक शीट का डाटा दूसरी शीट में कॉपी करने वाले हैं। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब्जेक्ट सब कुछ लिखा हुआ है। इवन कि मार्क ऑब्टेन, टोटल परसेंटेज, सब कुछ फार्मूले भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये सारा डाटा मेरा अगली शीट में कॉपी हो जाए। तो इसे कॉपी करने के लिए हम कौन सी कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं, तो देखिए सिंपल, आपको अपना डाटा सेलेक्ट करना है और दूसरी शीट पर जाके, कॉपी करने के बाद दूसरी शीट पर जाके Ctrl+V कर देना है। तो बहुत ही ईजी है, आप ऐसा कर सकते हैं। और देखिए फिर इसे ऑटो फिट कर देना है, ताकि आपका जो स्टूडेंट नेम है यहाँ पे प्रॉपर फिट हो जाए। तो इसी तरह आप क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल और परसेंटेज को भी उठाएंगे और इसे भी वहाँ पे जाके कॉपी करने के बाद वहाँ पर जाके पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही आपने पेस्ट किया, क्या हो गया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो यहाँ पे क्लियर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस में कन्वर्ट हो गया। जबकि टोटल में यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, लेकिन ऑब्टेन मार्क में एरर आ रहा है और परसेंटेज में एरर आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है, यानी कि हमारा फार्मूला यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि फार्मूले को वो सेल नहीं मिला जिस पे हमने फार्मूला चलाया हुआ था। तो इसके लिए एक सिंपल सा सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल, आप यहाँ पे Ctrl+Z करके, यानी कि इस कमांड को अंडू कर लीजिए ताकि ये शीट क्लियर हो जाए। और जो आपकी मेन शीट थी जहाँ से हमने डाटा कॉपी किया था, उसे आप सेलेक्ट करके कॉपी कर लेंगे। सिंपली आपको उस डाटा पे जाना है अपने ओरिजिनल, और उसे सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद जब इस डाटा को आप उस शीट पर लेके जाएंगे जहाँ पर आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, तो देखिए हमने क्या करना है, सिंपली कॉपी किया। तो यहाँ पर पेस्ट करने से पहले ना आप देखेंगे नीचे आपको पेस्ट के ऑप्शंस दिखाई देंगे।
तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पेस्ट वैल्यू। तो पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करना है आपने। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको कि पेस्ट वैल्यू पर जाना है। तो जैसे ही आप पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करेंगे आपका सारा डाटा यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि आपने इसे फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि आपने वैल्यू में तो इसे कन्वर्ट कर लिया, लेकिन जो आपका परसेंटेज का डाटा है वो यहाँ पे ख़राब हो गया है ना। तो आप इन सभी सेल को सिलेक्ट करना, दोबारा होम में जाना और परसेंटेज का जो मार्क है उस पर दोबारा क्लिक कर देना आप। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे सारा डाटा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर डेसिमल्स वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो डेसिमल्स पे क्लिक करके बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो आपके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कॉलम विड्थ को भी आप यहाँ से ऑटो फिट कर लीजिए, क्योंकि मार्क ऑफ 10 थोड़ा सा कट रहा है, तो इसे भी आप थोड़ा सा ऑटो फिट कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपली आपने जो भी इसको डेकोरेट करना है सेलेक्ट करके आप कलर वगैरह बॉर्डर वगैरह दे सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। सेंटर, राइट, कॉलम, जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे सेटिंग वो आप कर सकते हैं। और फॉर्मेट पेंटर भी मैंने आपको बताया था एक बार। जैसे स्टूडेंट नेम आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, थोड़ा सा स्काई ब्लू में दिया हुआ है। अगर यही कलर सब पर देना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेट पेंटर को चूज़ करना है। स्टूडेंट नेम वाले सेल पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है आपने, और उसके बाद जिन जिन वर्ड्स को आपने इसी फॉर्मेट में बदलना है उसके ऊपर माउस को चला देना है आपने, मतलब क्लिक कर देना है सेल्स पर। तो सारे सेल्स उसी फॉर्मेटिंग के साथ बदल जाएंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आप इस डाटा को मैनेज कर सकते हैं और कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आपको एक ना ज़रूरी टिप और देना चाहता हूँ कि जो एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है ना, वो टाइम टाइम पर अपना जो डाटा है ना वो सेव करता रहता है, यानी कि कंट्रोल S शॉर्टकट दबाता रहता है। तो जब भी आप 2 लाइनें 3 लाइनें टाइप कर लेते हैं ना, या 2 एंट्रियाँ 3 एंट्रियाँ कर लेते हैं, तो साथ के साथ कंट्रोल S दबाते रहिए। कई बार कभी लाइट चली जाती है या डाटा कंप्यूटर बंद हो जाता है, वायर हिल जाती है, कुछ भी, तो आप अपना डाटा सेव करके रखिए, क्योंकि बार बार एंट्रीज़ नहीं कर सकते आप इतनी बड़ी बड़ी। तो कंट्रोल S का यूज़ करते रहिए ताकि आपका काम ईजिली हो सके। इसके लिए एक बेसिक सेटिंग भी है, देखिए ऊपर आपको क्विक एक्सेस मेन्यू में देखिए वहाँ पे सेव का ऑप्शन भी मिल जाता है, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल S कीबोर्ड से भी आप दबा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। कंट्रोल S का इस्तेमाल कीजिए या फिर ऊपर जो आपको क्विक मेन्यू में दिख रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली शीट पे भी ध्यान देते हैं। तो ये देखिए डाटा है हमारे पास एक। अब हम इसको मैनेज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अल्फ़ाबेट्स को भी चेंज करना है। यहाँ पे पीसीज लिखना चाहता हूँ मैं, 50 पीसीज। तो 10 की जगह हम 10 पीसीज लिख देते हैं, 20 की जगह 20 पीसीज। तो देखिए जो नीचे रिज़ल्ट आ रहा है ना वो ख़राब हो रहा है ना। जिसके साथ मैं पीसेस लिख रहा हूँ उनको वो काउंट ही नहीं कर रहा, क्वांटिटी को वो काउंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों एक सेल में कई बार वर्क नहीं करते। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी पड़ती है। ये भी मैं आपको बता दूं कि अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को आप एक साथ नहीं लिख सकते। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन फिर अदर कोई कैलकुलेशन नहीं आप कर पाएंगे, जैसे टोटल, मल्टीप्लाई, प्लस, ये नहीं कर पाएंगे। तो इसको करने के लिए आपको इसे एक ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं, पीसीस को हटा देते हैं यहाँ से, और अब इस पूरी आप सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और सिंपली आप जाएंगे फॉर्मेट सेल के ऑप्शन पर। सिंपली कंट्रोल 1 दबा सकते हैं आप, और ये देखिए यहाँ पर नंबर है। यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना है। याद रखिएगा कस्टम पे क्लिक करना है, और कस्टम पे जाके आपको जर्नल लिखा हुआ आएगा, उसे आप वहाँ से हटा देंगे। इसे आप हटा देंगे और यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, हैशटैग लगाएंगे, उसके बाद स्पेस और सिंपली डबल कोट देंगे। और जो भी आप यहाँ पे वर्ड पीसीज लिखना चाहते हैं या केजी लिखना चाहते हैं या जो भी रुपीज़ लिखना चाहते हैं, तो डबल कोट के साथ आप यहाँ पर लिखेंगे।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे PCS यानी पीसीज और फिर डबल कोट देके बस और एंटर कर देंगे। ध्यान दीजिएगा कि स्पेस या स्पेस नहीं देना वो आपके हाथ में है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्पेस दे देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़ा प्रॉपर एक वे में मैटर आपका लिखा आ जाता है, तो स्पेस देना चाहिए। और इसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, सारा मैटर लिखने के बाद, सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली ओके करना है और आप देखेंगे कि बाहर जो आपने कॉलम सेलेक्ट किए थे वहाँ पे 50 पीसेस, 10 पीसेस, 20 पीसेस, 10 पीसेस ऐसे आ गया होगा। और टोटल भी देखिए हो रहा है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना। इस तरह आप कीजी वगैरह कुछ भी अगर सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी ट्रिक है, बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो ये यूज़फुल भी बहुत है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे बार बार ट्राई करते रहिएगा। एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पर, जैसे और भी कई चीज़ें हैं यहाँ पे। पीसेस को फिर से हम चेंज करते हैं, कस्टम पे जाना है आपने और ये देखिए यहाँ पर आप हैशटैग लगाएंगे और स्पेस देंगे, 2 बार स्पेस दे दीजिए इस बार। फिर आप डबल कोट देंगे और फिर से लिखेंगे सेट और डबल कोट फिर करके आपको ओके कर देना है और आप देखेंगे यहाँ पर बाहर पीसीस की जगह सेट आ जाएगा। तो जितना आपने सेलेक्ट किया सिर्फ उन्हीं पे आएगा, ये देखिए। और अब देखिए नीचे क्या है, अब कई कई जगह सेट लिखा है हमने, कई जगह पीसेस, लेकिन नीचे तो 105 पीसेस दिखा रहा है ना। तो इसे भी चेंज करते हैं। वापस आप कंट्रोल 1 कीजिए, कस्टम पे जाइए और वहाँ पे जर्नल का सेटिंग आता है, वहाँ पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। बस सिंपल, कुछ नहीं करना, बस सिंपल जर्नल पे जाके ओके कर दीजिए और देखिए नीचे 105 आ जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं और डाटा आप बना सकते हैं वैसा जैसे आपके काम के अकॉर्डिंग हो। तो ये याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को अगर लिखना है आपने तो जर्नल में जाके आपको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ती है, कंट्रोल 1 दबा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ जीएसटी नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ पर पैन नंबर की जगह हमने खाली छोड़ी हुई है। तो अब हमने करना क्या है कि जीएसटी नंबर्स में से पैन नंबर एक्सट्रैक्ट करके पैन नंबर के ठीक नीचे जो हमने कॉलम बनाया है वहाँ पे इंसर्ट करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पैन नंबर इसमें से हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे कैसे ढूंढेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो 0101 देख रहे हैं ना, ये स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। और उसके बाद जो ए आप CF तक देख रहे हैं ना, तो ये जितना मैंने सेलेक्ट किया है ये आपका पैन नंबर होता है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना जो पैन नंबर है सेलेक्ट करके उसे कंट्रोल-C करेंगे और पैन नंबर में कंट्रोल-V कर देंगे। और सिंपली नीचे जितने भी सेल्स हैं उन सबको आप सेलेक्ट करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। सिंपली आपको कंट्रोल-E दबाना है और आप देखेंगे कि जितने भी आपके पैन नंबर थे वो सारे यहाँ पे राइट साइड में आ जाएंगे। तो जीएसटी नंबर में से आपने पैन नंबर ईजिली एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो देखा आपने कंट्रोल-E का शॉर्टकट कितना ज़बरदस्त है। तो चलिए अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पर एक हमने वाउचर बनाया हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा वाउचर यहाँ पे बना हुआ है और मैं चाहता हूँ ऐसे ही वाउचर हम और लेके आएँ एक्सेल शीट के अंदर। तो सिंपली एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, आपको इसको सेलेक्ट करना है सिंपली, और जितना गैप आप रखना चाहते हैं ना इस जो आपने सेलेक्ट किया है डाटा को, उसके नीचे एक्स्ट्रा एक सेलेक्ट कर लीजिए। अगर 2 कॉलम का गैप देना चाहते हैं तो 2 कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए। ये आपने ध्यान रखना है, 2 रो का गैप चाहते हैं तो 2 रो को सिलेक्ट कर लीजिए, 1 रो का गैप देना चाहते हैं तो 1 रो को सिलेक्ट कर लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। अब कॉर्नर पे जाना है आपने, देखिए प्लस का आइकॉन आ रहा है अब आपको। अब सिंपली करना है कि आपने माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखना है और इसे नीचे की तरफ खींच देना है, यानी ड्रैग कर देना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स में यहाँ ढेर सारे वाउचर आपके बन के आ जाएंगे। तो ये देखिए, तो देखिए 92 नंबर तक यहाँ पे वाउचर बन चुके हैं। तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, देखिए है ना आपके सामने। तो कितना ज़बरदस्त कमांड है। तो
आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा हम कैसे इन कमांड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और डाटा एंट्री में याद रखिए ये कमांड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। कई बार आपने देखा होगा हमारा जो पूरा डाटा है एक ही कॉलम में आ जाता है ना, तो मैं चाहता हूँ इन्हें अलग अलग हम सेल्स में इंसर्ट करें। तो देखिए क्या करना है, आपको सिंपली अप्रैल मंथ को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अप्रैल है, नीचे 3759185 नंबर है, फिर 5। तो आपको क्या करना है, यहाँ एक जगह मंथ लिख लेना है और एक जगह सेल लिख लेना है और एक जगह आपको प्रॉफिट लिख लेना है। ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट पहले लिख लीजिए सेल बाद में, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब करना क्या है, सिंपल ट्रिक, अप्रैल को सिलेक्ट करना है, इसका रेफरेंस देंगे यहाँ पर। तो रेफरेंस कैसे देंगे हम, देखिए ऊपर जाना है आपने, वो देखिए A2 सेल के अंदर है ना, ये देखिए ऊपर दिख भी रहा है आपको A2 सेल। तो A2 सेल देने से पहले हमें यहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जिसे बाद में हम चेंज कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ किसी का कोई कोड लिख सकते हैं, QR ABC कुछ भी समथिंग आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मान लीजिए यहाँ पे YT लिखना है ना, अप्रैल लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो अप्रैल मंथ का रेफरेंस था वो था A2, तो A2 डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये कॉर्नर पे जाना है, इसके सेल के लेफ़्ट बटन को दबा के रखना है और ड्रैग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे Y2 A2, Y2 A3, Y2 A4 यहाँ पर आ गया। सिंपली इसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे A5 आएगा। तो A5 लिखने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इसी चीज़ को वापस लिख देना है और फिर 5 कर देना है। और इसे भी हम सेलेक्ट करके ना कॉर्नर से ड्रैग कर देंगे अगली तरफ को। ये देखिए हमने इसे ड्रैग कर दिया। तो देखिए 5 6 7 ये भी रेफरेंस आ गए हैं। अब आपने ये नोटिस करना है कि जो डाटा है ना आपका वो कौन से सेल तक लिखा है। आपने सेल नंबर आप नोटिस कीजिए पहले। तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करनी है, जिससे आप लास्ट तक जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो आप देख रहे हैं लास्ट सेल है, हाँ जी 37 है। तो अब आप क्या करेंगे, इसे सबको सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे, इसे नीचे तक सेल 37 तक के नंबर तक आप खींच सकते हैं। तो देखिए 37 तक आपने इसे ड्रैग करना है। उससे नीचे भी अगर ड्रैग करेंगे तो फिर शो नहीं होगी वैल्यू जो नीचे होगी, क्योंकि नीचे कुछ लिखा ही नहीं है तो शो क्या होएगा। तो ये देखिए आपने यहाँ तक खींच दिया और ये देखिए आपके सभी सेल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब इन्हें रिप्लेस करेंगे बड़े इजी तरीके से। देखिए तो कीबोर्ड से आपने कंट्रोल H दबाना है और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा रिप्लेस का। और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फाइंड वर्ड में आपने वर्ड डालना है YT और रिप्लेस में आपने लिखना है =। बस इतना सा काम है। उसके बाद रिप्लेस ऑल कर दीजिए और देखते ही देखते आपका जो डाटा है वो एक्चुअल जो आपका डाटा साइड पे लिखा हुआ था एक कॉलम में वो प्रॉपर यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। और अब मान लीजिए एक मंथ का डाटा हम चेक करना चाहते हैं कि देखें तो कि वाकई सही है। देखिए जून का मंथ आ रहा है 24 73 300 988। तो ये देखिए यहाँ पर भी यही दिखा रहा है। और प्रॉफिट है 98,96,0। तो ये देखिए यहाँ पे भी यही दिखा रहा है 98,96,0। तो इस तरह दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाटा एंट्री करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं शुरू में आपको बेसिक्स चीज़ें बता चुका था, इसीलिए अब थोड़ा सा मैं आपको एडवांस लेवल की चीज़ें बता रहा हूँ, जिससे आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखिए अब हम यहाँ पे कुछ भी अपने ए वाले सेल्स के अंदर कुछ चेंज करेंगे तो DFE जो CDE हमारे सेल्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। तो ये बहुत इजी कमांड्स हैं, अगर आप इनको बार बार करेंगे तभी ये कमांड्स आपको लर्न होंगी, जैसा कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, वरना आपको नहीं आएगा। अब चलिए अगली शीट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ आधार नंबर लिखे हैं और जो आधार नंबर का फॉर्मेट होता है ना वो आपको पता ही है कैसा होता है, गैप देके होता है, 4 अक्षर एक बार, फिर गैप देके 4 अक्षर एक बार और गैप देके 4 अक्षर एक बार। तो मैं चाहता हूँ ये ऐसे ही यहाँ पर इंसर्ट हो, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फॉर्मेट को चेंज करने का ऑप्शन डालेंगे। तो वो कैसे करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे टेक्स्ट का। बहुत प्यारा फार्मूला है टेक्स्ट का, इसको यूज़ करेंगे। तो = सिंपल आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख दीजिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए उसके बाद, और इसके बाद आपने वैल्यू क्या देना है, आधार नंबर को सिलेक्ट कर लेना है जो कि A2 के अंदर लिखा है आपने, और फिर कोमा लगाना है आपने। और इसके बाद आप डबल कोड देंगे
और 4 बार 0 टाइप कर देंगे आप, और फिर स्पेस देंगे आप, जितना मर्जी स्पेस दे सकते हैं, यहाँ पर सब चलेगा, बट अभी आप एक ही स्पेस देंगे और फिर 4 बार 0 टाइप करेंगे, फिर स्पेस देंगे, 4 बार 0 टाइप करेंगे, सिंपल। और फिर इसके बाद डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। बस इतना सा काम आपने करना, और एंटर करते ही देखिए आपका जो आधार कार्ड है वो बिल्कुल जैसे आधार कार्ड जो नंबर है आधार कार्ड के फॉर्मेट जैसा आ जाएगा। और इसके बाद आप नीचे से वो प्लस के मार्क से नीचे तक खींच सकते हैं, या डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार खींचना, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप डाटा देख रहे हैं, यहाँ मंथ है, टारगेट सेल है, एक्चुअल सेल है, यहाँ पर ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो अब ये जो ब्लैंक सेल्स है ना यहाँ पर, इसके अंदर हम कुछ और लिखना चाहते हैं, पर इमीडिएटली लिखना चाहते हैं कि सभी सेल्स में एक साथ में एक बार कुछ लिखूँ तो सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली वो आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरे डाटा को हम सेलेक्ट करेंगे सिंपली, और उसके बाद एक शॉर्टकट दबाना है आपने F5, तो आपको गो टू का विंडो आ जाएगा, और इसमें आपने स्पेशल पे क्लिक करना है और वहाँ जाके आपको ऑप्शन आएगी ब्लैंक की, सिंपली, और ओके कर देना। और आप देखेंगे यहाँ पर आपका डाटा जो था, ब्लैंक सेल्स थे वो सिलेक्ट हो गए, हाईलाइट हो गए ना। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं चाहें तो, या फिर आपको इसके अंदर कुछ भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, पर क्लिक नहीं करना कहीं पे, ये याद रखिएगा। जो ब्लैंक सेल सेलेक्ट हुए हैं ना, इसको कलर दे दो पहले, हम कलर दे के देखते हैं। चलिए पहले कलर देते हैं, तो कोई भी यहाँ से आप कलर दे दीजिए जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है अपने वर्क के अकॉर्डिंगली। तो मान लीजिए येलो कलर हम चूज़ कर लेते हैं, है ना, यानी एक्टिव सेल है जो वो हाईलाइट हो गए हमारे, जिनको हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो जो सबसे ऊपर सेल है जो हमारा C2, क्लिक नहीं करना, बस अब सिंपली आपको कीबोर्ड से टाइप करना है, क्लिक नहीं करना कहीं पे भी। मान लीजिए आपने पेंडिंग लिखा ना, तो अब आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एंटर का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल एंटर नहीं दबाना आपने, कंट्रोल प्लस एंटर। तो आप देखेंगे जितने भी हमारे सेल्स सेलेक्टेड थे ना, सब में ऑटोमेटिकली पेंडिंग लिखा आ जाएगा, यानी कि कस्टम टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए अगली ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप स्टूडेंट्स के नेम दिए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एवरेज, यहाँ पर ऑप्शंस दी हुई हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डाटा, स्टूडेंट्स के नाम है, मार्क्स हैं, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि इनका एवरेज निकालना है ना आपने, तो एवरेज हम कहाँ निकालेंगे, बिल्कुल लास्ट में F सीरीज़ में। तो एवरेज का फार्मूला कैसे लगता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एवरेज का फार्मूला एक ही बार में सभी सेल्स में आए, तो सभी सेल्स को आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए नॉर्मली। और जो एक्टिव सेल है ना ऊपर, विदाउट एनी क्लिक किए माउस का, आप सिंपल सीधा फार्मूला इम्प्लांट करेंगे यहाँ पर। तो इजिकल टू लगा के आप एवरेज लिखेंगे और फिर ब्रैकेट डालेंगे, मतलब ओपन करेंगे ब्रैकेट, और पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस की, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो एंटर अकेला नहीं प्रेस करना, कंट्रोल एंटर, जैसे कि अभी मैंने पीछे आपको बताया, कंट्रोल एंटर का इस्तेमाल करना। और देखिए सारा सबका रिजल्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, एवरेज यहाँ पर आ चुका है। तो याद रखिएगा, मल्टीपल फंक्शंस अगर आपको एग्जीक्यूट कराने हैं तो कंट्रोल एंटर का इस्तेमाल कीजिए। तो मान लीजिए अब यहाँ पर मैं कोई वैल्यू या टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, और वो भी एक स्पेशल वर्डिंग में। तो उससे हम क्या करेंगे, पहले हम डाटा सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम अपना एक ही तरह का वर्ड लिखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने चंदन डाल दिया है ना, तो यहाँ पे कंट्रोल एंटर करना है, तो वही जो स्पेसिफिक वर्ड आपने लिखा है ना, वही सभी की सभी सिलेक्शन में आ जाएगा। एक बार मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। तो ये ब्लैंक पेज है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने मल्टीपल वैल्यू कोई डालनी है, तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए सेल्स को, है ना। तो अब एक्टिव सेल तो आपका A1 है, वहाँ पे क्लिक नहीं करना, आप वहाँ पे डाल दीजिए 1250001। तो जैसे ही आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो यही वर्ड जितनी आपने सिलेक्शन की थी वहाँ तक आ जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कैसे आप एक ही स्पेसिफिक वर्ड काफ़ी सारे सेल्स के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास डाटा है यहाँ पे, स्टेट, जोन, आइटम नेम, क्वांटिटी, और आप देख रहे हैं ये जो एंट्री हुई पड़ी है ना, इनके बाद ब्लैंक रोज़ आ रही हैं। तो मैं चाहता हूँ ये ब्लैंक रोज़ ना आए, इनको हम डिलीट करना चाहते हैं। तो कैसे डिलीट करेंगे, सारा डाटा पहले आपको सेलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से आपको F5 की प्रेस करनी है, और आपको गो टू का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपको स्पेशल पे क्लिक करना है नॉर्मली। और उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे ब्लैंक का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर लेना है आपने और ओके कर देना है। तो उससे क्या होगा, आपके ब्लैंक सेल्स जितने भी थे वो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे।
और इसके बाद आपको करना क्या है, बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, शीट पे कहीं क्लिक नहीं करना है, या ये याद रखिएगा आप, जब भी ऐसी कमांड्स हम करते हैं तो क्लिक पे कहीं पे भी क्लिक नहीं करना आपने माउस से। तो माउस का राइट क्लिक प्रेस कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, आप डिलीट कर लीजिएगा। यही चीज़ होम के अंदर जाके भी आपको फॉर्मेट वाले ऑप्शन में मिलती है, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। देखिए थर्ड रो है ना, एंटायर रो, बस उस पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए, और देखते ही देखते जितनी भी ब्लैंक रोज थी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएंगी, तो आपका डाटा ठीक हो जाएगा। तो ब्लैंक सेल्स और कॉलम्स को डिलीट करने का ये स्पेसिफिक ऑप्शन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। F5 दबा के आपको गो टू मेन्यू में जाना है, वहाँ पर स्पेशल पे क्लिक करना है और वहाँ ब्लैंक्स को सेलेक्ट करना है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमने इसे कैसे इस्तेमाल किया है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक डाटा टाइप किया गया है, पार्टी का नाम है, अमाउंट है, जीएसटी है, टोटल अमाउंट है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं, तो हम यहाँ पर पार्टी वाइज टोटल अमाउंट लाना चाहते हैं, है ना। तो और साथ में क्या है, इन सभी पार्टीज़ का जो टोटल अमाउंट है वो भी आ जाएगा, और यहाँ पे जीएसटी लेकर आना है, जीएसटी भी आ जाएगा। तो देखिए चलिए करके देखते हैं, और चाहे तो 1 बाय 1 भी हम ये काम कर सकते हैं एक फार्मूला लगा के, या फिर अगर एक साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आज मैं वही ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ। सारा डाटा सेलेक्ट करके आपको Alt=2 दबाना है, और ये देखिए देखते देखते सभी का डाटा, चाहे जितना मर्जी बड़ा डाटा हो, सबका यहाँ पे रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और आप बेशक डबल क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला एग्जीक्यूट हुआ पड़ा है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, और ये बहुत कमाल की ट्रिक है, याद रखिएगा। चलिए अब देखिए, यहाँ पे जनरेट क्वार्टरली पीरियड स्टार्ट और एंड का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इस पहले वाले सेल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ जाओ, और जहाँ से भी आपका क्वार्टर स्टार्ट होता है उस ईयर से आप यहाँ पे क्वार्टर लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे हम कोई पुरानी डेट डालते हैं, 1/4/2019 लिख देते हैं यहाँ पर, और क्वार्टर एंड कब होगा, 30 जून 2019 को। तो अगला जो क्वार्टर स्टार्ट होगा वो होगा 1 जुलाई 2019 को, और ख़त्म कब होगा ये, 30 सितंबर 2019 को। तो अब इन सभी सेल का नॉर्मली आपको सिलेक्शन करना और कॉर्नर पे जाके इसे खींच देना है, और आपको पता ही है कि जितना गैप हमने दिया है डेट्स के बीच में, उतने गैप डेट वाइज पे यहाँ पर हमारा डाटा वो शो कर देगा। तो आप चाहे तो इसे जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं, डाटा जितना मर्जी बड़ा आप रखना चाहते हैं इस फार्मूले को आप कर सकते हैं, सिर्फ ड्रैगिंग करनी है आपने। तो चलिए नेक्स्ट शीट की तरफ बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं आपके पास एक डाटा पड़ा है यहाँ पर, और आप चाहते हैं कि जितनी भी एंट्रीज आपने की है ना, हर एक के बाद एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पर आ जाए। तो आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है, अपना डाटा को, ए वाले को सिलेक्ट कर लीजिए, सिंपली राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे जाइए, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक कॉलम आ गया। इसके बाद करना कि आपको देखो सीरियल नंबर देना है, और नॉर्मली ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, इसका ध्यान रखिएगा। देखिए 1 2 लिखा आपने, और इसको यहाँ से नीचे तक खींच देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर जितनी भी आपकी एंट्रीज थी उनके आगे सीरियल नंबर लग गया है। इसके बाद अब शुरू होता है, आपने क्या करना है, क्या इनको कॉपी करना है, इन सीरियल नंबर्स को कॉपी करने के बाद ना ठीक इसके नीचे जाकर आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए आपने पेस्ट कर दिया, और इसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर जाना है आपने, और यहाँ पे जो पार्टी नेम है ना वहाँ पर आप फ़िल्टर लगाएंगे। देखिए कैसे, क्लिक करेंगे और Ctrl+Shift+L बटन दबा देंगे आप। तो ये सबके देखिए फ़िल्टर लग गए यहाँ पर। तो अब सीरियल नंबर पे जाना है आपने, और सिंपली बहुत इजी वे से क्या करना है आपने, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे 1 1 2 बार आ गया, 2 2 2 बार आ गया, लेकिन आपके डाटा के बीच में स्पेस ज़रूर आ गई है ना। तो अब इनको आप डिलीट कर देंगे, और ये देखिए आपकी स्पेस यहाँ पर आ गई। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। और अब चलिए हम अगले डाटा पे चलते हैं, डाटा को सॉर्ट करने के लिए। तो ये देखिए जैसे आपका ये डाटा बना हुआ है, जैसे उल्टी सीधी एंट्रीज हुई पड़ी हैं, 129 152 49, सारी एंट्रीज उल्टी सीधी हुई पड़ी है ना। तो मैं इसे सॉर्टिंग करवाना चाहता हूँ ताकि मेरा डाटा एक प्रॉपर वे में यहाँ पे लग जाए।
ख़राब ना हो, मतलब कि एक सीरियल में आ जाए ताकि पढ़ने वाले को भी अच्छा लगे और जो इस पे काम कर रहा है उसे भी अच्छा लगे, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है डाटा को सॉर्ट करना, क्योंकि ये कमांड एक्चुअल में काफ़ी यूज़ होती है। क्योंकि आपको पता ही है कि डाटा कैसे हम ऊपर नीचे का हो जाता है, कई बार हम कर देते हैं। तो नॉर्मली आप सेलेक्ट कीजिए एक कॉलम अपना और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक इंसर्ट कॉलम एक्स्ट्रा ले लीजिए और फिर से आप यहाँ पे सीरियल नंबर डालेंगे और 1 2 3 लिख के आप इसे नीचे तक ड्रैग कर दीजिए या डबल क्लिक कर दीजिए, तो सभी सेल्स में ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर फिलअप हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली एक छोटी सी कमांड हम यहाँ करना है। पहले बॉर्डर वगैरह भी दे दीजिए, अच्छी तरह डेकोरेट कर लीजिए जितना आपने करना है। अब इस डाटा को सॉर्ट करके देखते हैं। देखिए सिंपली क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल का बटन का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर आप देखेंगे फ़िल्टर्स आ गए हैं, ठीक है। इनमें से किसी में भी फ़िल्टर में आप क्लिक कर सकते हैं। तो हम किसी भी डाटा को जिसको आप सॉर्ट कराना चाहते हैं उसके फ़िल्टर को आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो चलिए पार्टी वाइज डाटा करके देखते हैं। तो क्लिक करते हैं यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन आइकन पर और यहाँ पर देखिए ए टू जेड ऑप्शन सबसे ऊपर ही आ रहा है आपको। बस इस पर आपने क्लिक करना है और देखते देखते देखिए ABC वाइज यहाँ पर डाटा हमारा सॉर्ट हो चुका है। तो इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आइटम नेम आ रहा है। तो आइटम नेम को भी आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ए टू जेड वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक कर लेंगे और देखिए ये भी ABC वाइज आ गया, है ना। आइटम वाइज यहाँ पे कितना प्यारा डाटा सॉर्ट हो गया। और इस तरह अमाउंट पे भी करना चाहते हैं आप तो अमाउंट पे भी जाके ऐसे ही क्लिक करके आप नॉर्मली स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये देखिए डाटा मैनेज हो गया। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने अपना सारा डाटा सॉर्ट करवा लिया और अपने अकॉर्डिंग जैसा हम चाहते थे वैसे हमने इसको यहाँ पे मैनेज कर लिया। तो लेकिन इसमें एक मैं और ऑप्शन आपको बताना चाहूँगा कि कई बार गड़बड़ हो जाती है। क्या होता है कि डाटा तो सॉर्ट हो गया, कई बार हम फाइल सेव करके क्लोज़ कर देते हैं और अगले दिन जब हम खोलते हैं तो डाटा सारा उल्टा पुल्टा नज़र आता है हमें डेट्स वाइज। तो डेट्स जो पहले चाहिए थी वो बाद में आ गई हैं, बाद वाली पहले आ गई हैं, तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो डाटा को अगर पहले जैसा करना है ना, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीरियल नंबर पे जाना है आपको सिंपली और ड्रॉप डाउन आइकन पे क्लिक करना है और वहाँ पे सॉर्ट कर देना है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, आप ऐसा ही इस्तेमाल करना और जैसा डाटा हमारा शुरुआत में था ये वैसा हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए डाटा पहले जैसा हो गया। अब हम चलते हैं अगली ट्रिक की तरफ कि आपको एक डाटा मिला है जो कि पेपर शीट पर है और आपको उसे एक्सेल में कन्वर्ट करना है फटाफट से। तो इस काम को अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो फटाफट काम ये कर लेंगे, अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा एंटर करते करते। पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप फटाफट ये एंट्रीज़ पेपर को एक्सेल के अंदर फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत इजी ट्रिक है, पर ज़रा ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगती है। तो एंड्रॉयड ऐप का इस्तेमाल करने वाले हैं इसके लिए हम। तो देखिए सिंपली आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। एक अपना मोबाइल पे जाके आपने प्ले स्टोर ओपन करना है और उसके अंदर आपने लिखना है एक्सेल। तो जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट देखेंगे उसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन एक्सेल का एक फ़ाइल आ जाएगा और उसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन फिर ओपन कर लेंगे। तो इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा सबसे पहले और एक साइन इन करना पड़ेगा, क्योंकि साइन इन किए बगैर आप इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो साइन इन करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन आती है न्यू शीट। न्यू शीट का आता है, रिसेंट आता है, शेयर्ड आता है, ओपन आता है। तो आप न्यू शीट पे क्लिक कर देंगे। ऊपर देखिए ऑप्शन आता है आपको और यहाँ पे आप ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए आपके एक्सेल की ऑप्शंस के साथ कुछ यहाँ पे एक्सेल का पेज खुल गया है। और आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे देखिए एक आइकॉन है, नीचे देखिए वहाँ पे आपको टैप करना है और ठीक ऐसे ही एक नीचे आपको कैमरे का ऑप्शन मिला हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैमरे का ऑप्शन खुल जाएगा। तो जैसे ही आप इस पर कैमरे पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ कैमरा खुल गया। और देखिए मैंने यहाँ पर एक डाटा रखा हुआ है एक पेज पर प्रिंट आउट निकाल कर, तो मैं चाहता हूँ इसे हम एक्सेल में कन्वर्ट करके देखें। तो अगर आपके पास कोई डाटा है जिसे आपने पहले से ही फ़ोटो
रखा हुआ है जिसका, या फिर आपने ऐसे पेज रखा हुआ है, तो उसे आप स्कैन कर लीजिए यहाँ से। तो आप इसको सिंपली फ़ोटो खींचेंगे यहाँ से, देखिए पिक्चर क्लिक करनी है। तो डाटा आपने ध्यान रखना है कि आपका सारा इसके अंदर आ जाए, रेड मार्क की तरफ ध्यान देते हुए देखिएगा। तो यहाँ पर इसकी फ़ोटो हम क्लिक कर लेंगे। जब ये डाटा हमारे राउंड सर्कल्स में आ जाएगा, रेक्टेंगल्स में, तो हम इसकी फ़ोटो खींच लेंगे। तो देखिए नीचे वाला टोटल इसमें कट गया है, तो आप क्रॉप करके उसे थोड़ा सा नीचे तक खींच सकते हैं। तो है ना बड़े कमाल की ट्रिक, इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो ये देखिए अभी ये परफेक्ट हो गया है। इसे राइट साइड से भी कर लीजिए, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड से भी मैनेज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप चाहते हैं। और सिंपली इसके बाद डन कर देना आपने, और कुछ नहीं करना, सिंपली डन कर दीजिए। नीचे टिक पे क्लिक करके यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी फ़ोटो थी वो एक्सेल में कन्वर्ट होकर यहाँ पर आ जाएगी। कुछ सेल्स यहाँ पे पर आप देख रहे हैं रेड कलर में आ रहे हैं कि रेड, इसमें किसी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या कोई और प्रॉब्लम ना हो, तो ये सिर्फ अलर्ट करने के लिए होता है हमें। तो आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है इस पर। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे ठीक कर लीजिए, कंप्यूटर आपको अलर्ट करता है बस कि हाँ भाई रेड वर्ड आ रहा है, रेड मार्क आ रहा है, गलत ना हो। तो इसके बाद आपको सिंपल इंसर्ट का ऑप्शन आता है, आप उस पर क्लिक करके इंसर्ट एनी पे कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा डाटा आपका एक्सेल में कन्वर्ट होकर यहाँ पे आ गया है। इसके बाद आपको शेयर का ऑप्शन आता है ऊपर, आप उस पर क्लिक करके आपको जहाँ पे भी इसे भेजना है, शेयर एज अटैचमेंट करके किसी वर्कबुक में, पीडीएफ में, या व्हाट्सएप वगैरह, जो भी जहाँ पे भी आप भेजना चाहते हैं इसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे वर्कबुक पे आप क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि आप इसे एक्सेल में रख के एक्सेल में एडिट करना चाहते हैं। तो देखिए इसके बाद आपको कई तरह की ऑप्शंस मिल जाएंगी, आप इसे जीमेल के थ्रू अपनी ईमेल अकाउंट में भेज सकते हैं, और यही ईमेल अकाउंट अपने कंप्यूटर में खोल के वहाँ पे इसे ओपन कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसका यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। तो ईमेल देखिए हमारा सेंड हो गया है, और अब हमें क्या करना है, इसे 3 डॉट पे जाके सेव कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल में इसे सेव रखना चाहते हैं तो। तो बाहर आके देखिए ये डाटा आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। इसे दोबारा ओपन करके अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हैं। शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी ऑप्शंस हैं, बस डिपेंड करता है कि आप ट्राई इसे कितनी बार करते हैं और कितनी परफेक्टली करते हैं। तो अब इसे शेयर करना है तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भी किसी को भेजना चाहते हैं डाटा, तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस आपको आती हैं यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं अगले डाटा की तरफ। यहाँ पे आप देखिए कुछ कंपनी की लिस्ट है, जीएसटी अमाउंट है और अमाउंट लिखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कई बार हमसे गलती से डुप्लीकेट एंट्रीज़ हो जाती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम इन डुप्लीकेट एंट्रीज़ को यहाँ से हटाएं, और वो भी कुछ सिंपल ऑप्शंस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा डाटा यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंशन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली देखिए यहाँ पे कुछ नाम डबल हैं। जैसे ये देखिए, जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है अबाउट इंडिया, तो नीचे भी देखिए अबाउट इंडिया आ रहा है ना। वो तो ऊपर अशोक लेलैंड लिखा है, देखिए नीचे भी अशोक लेलैंड लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि इस डाटा जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं इनको यहाँ से रिमूव कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम ढूंढते हैं डुप्लीकेट एंट्रीज़ को पहले मेथड की तरह। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर मेथड 1 जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, डाटा पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और आप उसमें क्या करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करते ही आपको नीचे कुछ ऑप्शंस आएंगी। आपको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक रखना है, और माई हेडर आप देख रहे हैं साइड पर लिखा हुआ है माई डाटा हैज़ हेडर, इस पर भी क्लिक होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है, इस पर भी क्लिक होना चाहिए। उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो जो आपकी 4 डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। सिंपल ओके कर देना है। इसके बाद आपने देखिए कितना इजी मेथड था डुप्लीकेट एंट्री हटाने के लिए।
तो अब मैं इसे अंडू कर देता हूँ और पहले जैसा कर देता हूँ। तो मैं दूसरा मेथड भी आपको सिखाने वाला हूँ, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसे अंडू कर लीजिए पहले। तो ये थोड़ा एडवांस है, एडवांस फ़िल्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं इसमें। तो देखिए कैसे सिंपली आप क्या करेंगे, पूरे डाटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप डाटा वाले टैब पे ही फिर से क्लिक करेंगे और वहाँ पे आप देखेंगे एडवांस फ़िल्टर का ऑप्शन है साइड पर, आप इस पर क्लिक कर देंगे जाके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रेंज है वो ऑलरेडी इसके अंदर सिलेक्टेड आपको मिलेगी, मतलब हाईलाइट्स ही मिलेगी। आप देख लीजिए, तो देख लीजिए हाईलाइट है आपके सेल। तो वहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन के अपना जो वैल्यूज़ या रिज़ल्ट है वो कहाँ पर आप लेकर आना चाहते हैं। तो सबसे नीचे वाले आप सेल पे क्लिक करेंगे और ऊपर कहीं भी किसी नंबर पे या ई सीरीज़ में, एफ सीरीज़ में, कहीं पे भी आप क्लिक कर लीजिए। और नीचे देखिए एक छोटा सा ऑप्शन और भी है, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। तो इस पर टिक करना मत भूलिएगा, इस पर टिक ज़रूर करना है, ध्यान रखिएगा। और बस आपको ओके कर देना है। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो जितनी भी यूनिक वैल्यूज़ थी आप देखेंगे वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो जो 4 डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो यहाँ पर आई नहीं है, वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। तो इसके अलावा एक और तरीका है एडवांस फ़िल्टर की मदद से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना या पता लगाना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए डाटा को फिर से सिलेक्ट कर लीजिए और फिर से आपको डाटा पे ही क्लिक करना है जाकर। सिंपली बड़ा सिंपल मेथड है, बस ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर क्लिक करके आपको एडवांस पे जाना है, डाटा में जाकर फिर से एडवांस पर, और कुछ नहीं करना। आपका जो रेंज है वो तो पहले से ही सिलेक्ट हुआ पड़ा है और यहाँ पर यूनिक पे क्लिक कर देना है आपने, बस सिंपली यूनिक पर एंड क्लिक करके ओके कर देना है। और आप देखेंगे जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ थी वो आपकी हाइड हो गई हैं, रिमूव नहीं हुई हैं, ये हाइड हो गई हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सारा डाटा आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक आ रहा है प्रॉपर। लेकिन 12 के बाद सीधा देखिए 17 दिखा रहा है ना, यानी 4 रोज़ थी वो यहाँ से हाइड हो चुकी हैं। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, सारे यूनिक डाटा को कॉपी करेंगे और ऑल्ट सेमीकोलन प्रेस करेंगे, याद रखिएगा ऑल्ट सेमीकोलन। तो उसके बाद जो यहाँ पे विजिबल डाटा होगा ना वही यहाँ पे सिलेक्ट होगा। उसके बाद आप कंट्रोल सी कीजिए नॉर्मली और इस डाटा को जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप इसे पेस्ट कर सकते हैं। और उससे होगा क्या कि देखिए आपके सारे सीरियल नंबर भी प्रॉपर आ रहे हैं और यूनिक डाटा यहाँ पर आपको दिखा रहा है, जो डुप्लीकेट्स थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपनी अगली ट्रिक की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ डाटा पड़ा है जिसके अंदर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ ये स्पेसिंग हम कवर कर लें, सिर्फ जितना जैसे नॉर्मल वैल्यू नंबर लिखते हैं वैसे लिखें, या जैसे नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं हम वैसे लिखें। तो इसके लिए आप फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इजिकल टू ट्रिम का। बहुत ही ईजी है, सिंपली आप इजिकल टू ट्रिम यहाँ पे लिखिए, ब्रैकेट डालिए और रमेश कुमार पे क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दीजिए और आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।